नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिशन उम्मीद विथ वादे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। सर आइए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है अपना जो है हिंदी की क्लास जो है शुरू करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, और बेहतर से बेहतर जो है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, जैसा कि उम्मीद है आप लोग को पता है प्यारे दोस्त कि हम लोग बात किए थे जो है मिशन उम्मीद विथ वादे पे जो है अपने प्लेटफॉर्म पे दोस्त कि एक हफ्ते में जो है यानी 7 दिन के अंदर जो है प्यारे दोस्तों जो है उसमें जो है 2 से 3 दिन की क्लास जो है हिंदी की होगी प्यारे दोस्तों। उसके बाकी दिन जो है आपका दरोगा 2017 का प्रीवियस ईयर और 21 मैथ का लग रहा है प्यारे दोस्त, ये तो आप लोग को पता है दोस्तों जो है ये भी हमारा जो है जो हिंदी का हमें शुरू करने का बस तात्पर्य हिंदी का यही है दोस्तों जो है कि दोस्त आप लोग को ये पता है कि वो व्यक्ति जो है चाहे दोस्तों, और ये जो मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं हिंदी का, ये जो है दोस्तों हिंदी जितने एग्जाम में आती है, जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है वो बहुत ही बेहतर जो है साबित होने वाली है क्लास। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों जो है, ये मैं पूरा 100% मैं गारंटी कर रहा हूं प्यारे दोस्त जो है कि जो मैं पढ़ाने जाऊंगा या जो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा इस पे जो है अपने चैप्टर जो है हिंदी भाषा उपभाषा और बोलिया दोस्तों, इससे जो है पूरा एग्जाम, चाहे एग्जाम वनडे का जो भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, एक भी क्वेश्चन जो है उससे बाहर नहीं जाएगा प्यारे दोस्त, ये मेरा गारंटी है प्यारे दोस्तों जो है। हम लोग जो है कि हिंदी की क्लास शुरू करने का पर्पस यही है कि दोस्त आप लोग को पता है वो चाहे कोई भी बच्चा जो है एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो, वो चाहे कोई बच्चा जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, वो चाहे बच्चा जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, और जिस एग्जाम में जो है हिंदी आती है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है कि अगर बच्चे का या जो स्टूडेंट का कमांड अगर 3 सब्जेक्ट पे हो गया प्यारे दोस्तों, अगर मैं स्पेशल अभी जो है दरोगा की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा सीरीज जो है दरोगा सीरीज चल रहा है 2026 के लिए दोस्त। अगर प्यारे दोस्तों जो है जो भी बच्चा जो है अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जो है दरोगा की तैयारी कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूंगा, उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर जो है आपका 3 सब्जेक्ट पे कमांड हो गया, 3 सब्जेक्ट पे कमांड हो गया जबरदस्त प्यारे दोस्त। पहला सब्जेक्ट हिंदी, दूसरा मैथ और तीसरा रीजनिंग और चौथा तो जीएस है। अगर प्यारे दोस्तों जो है 3 सब्जेक्ट पे मैथ, रीजनिंग और हिंदी, 3 सब्जेक्ट पे अगर कमांड हो गया प्यारे दोस्तों जो है, तो ये मान के चलिए जो है कि दोस्तों जो है दरोगा उसके हाथ में है प्यारे दोस्तों। और बाकी जीएस तो आप लोग को पता है कि 40 क्वेश्चन जीएस का आता है दरोगा में, उसमें 50% जो है कंपलसरी है, यानी 20 क्वेश्चन होना, मतलब कि 33% कंपलसरी है, यानी 14-15 क्वेश्चन होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर उस पर थोड़ा भी जीएस कोई पढ़ेगा, कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटे उस पर टाइम देगा, उसका जो है 20-25 तो जीएस हो ही जाएगा प्यारे दोस्तों। तो जीएस तो जो है 20 से 25 लगभग हो ही जाएगा। तो जो स्कोरिंग हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा स्कोरिंग सेक्शनल है जो है, वो हमारा दोस्तों स्कोरिंग जो है 3 है, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। ठीक है दोस्तों जो है, तो उसी को देखते हुए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे मिशन उम्मीद विथ वादे पे जो है दोस्त हम लोग जो है दरोगा 2017 का और 2021 का जो है मैथ का प्रीवियस ईयर तो सॉल्व ही कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि एक हफ्ते में जो है, एक सप्ताह में जो है प्यारे दोस्तों 2 से 3 दिन जो है आपकी हिंदी की क्लास चलेगी। ठीक है प्यारे दोस्त, और जबरदस्त हिंदी का कंटेंट देने वाला हूं प्यारे दोस्त, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों जो है कि एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा उम्मीद है दोस्तों जो है बहुत ही लाजवाब कंटेंट मिलने वाला है प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों, तो
आइए प्यारे दोस्तों जो है अब हम लोग जो है अपने जो है चैप्टर पे बात कर लेते हैं दोस्तों। जो है चैप्टर पे जो है पहला चैप्टर क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगर हम इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं दोस्तों जो है कि प्यारे दोस्तों, लगा दो पानी आग में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, सीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। प्यारे दोस्त, अगर दोस्तों जो है आप जो है इतनी भीड़ में जो है अगर सिलेक्शन को छीन के लेके चले जाते हैं दोस्त, यानी उससे बड़ा जो है प्यारे दोस्तों जो है गुण कुछ नहीं है आपके अंदर जो है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेहतर जो है कंटेंट देने वाला हूं दोस्तों। आइए हम लोग जो है अपने चैनल पे बात कर लेते हैं दोस्त। चैप्टर हमारा जो है पहला चैप्टर है, आप लोग को पता है कि चैप्टर जो है पहला हिंदी में भाषा उपभाषा और बोलिया की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जो है भाषा उपभाषा और बोलिया की हम लोग बात कर लेते हैं जो है, यानी अगर बात कर लेते हैं जो है दोस्तों तो कि इससे जो भी एक भी क्वेश्चन जो है बाहर होने वाला नहीं है प्यारे दोस्त, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है दोस्तों जो है, और जैसा कि मैंने बता ही दिया है और आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म पे जो है दोस्तों दरोगा 2021 और दरोगा 2017 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहा है मैथ का, और उसमें मैं लगवाया भी था। तो उसके आज हम लोग जो है हिंदी की बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है। आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों जो है अगर हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी में जो है, तो हिंदी में सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं जो है भाषा के बारे में। सबसे पहले जो है हम दोस्त भाषा के बारे में पढ़ेंगे, यानी हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। प्यारे दोस्त समझिएगा जो है हिंदी भाषा के पहले हम जो है ओरल में बात कर लेते हैं, मौखिक में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमने पूरा स्टेटमेंट इसमें लिखवाऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्त कि हमारे पास सिस्टम भी है कि मैंने प्रोजेक्टर की सहायता से जो है पूरा आपको दिखा के जो है मुझको समझा सकता हूं, लेकिन प्यारे दोस्तों जो है उससे कोई प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। जो है मैं अपने पूरा हाथ से लिख के करवाऊंगा प्यारे दोस्तों जो है, क्योंकि आप ऐसे तो बहुत ही हजारों जो है वीडियो आप यूट्यूब पे पा जाएंगे, ये तो इसको तो कोई भी करा सकता है प्यारे दोस्त, की पूरा यहाँ पे प्रिंट पे छपा के जो है उसके बाद जो है एक एक ट्रिक समझाते चलिएगा दोस्तों जो है, ये तो कोई भी करा सकता है, ये कराया जाता है प्यारे दोस्तों जो है। लेकिन जब तक अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगी या थ्योरी पे जो है पकड़ नहीं रहेगा, स्ट्रांग नहीं रहेगी थ्योरी, तब तक काम होने वाला नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों जो है हम हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाषा, तो हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। अगर हम बात कर लेते हैं जो है हमारी हिंदी भाषा जो है दोस्त, यानी विश्व का प्राचीनतम भाषा की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो हमारे संस्कृत है। वो क्या है प्यारे दोस्तों? संस्कृत है। और संस्कृत को प्यारे दोस्तों जो है हम तीन नाम से जानते हैं। पहला क्या है दोस्तों क्या है? हिंदी की जननी जिसको संस्कृत बोलते हैं, आर्य भाषा जिसको संस्कृत बोलते हैं, देव भाषा जिसको संस्कृत बोलते हैं प्यारे दोस्तों। और संस्कृत का प्यारे दोस्तों लगभग जो है संस्कृत जो है हमारी लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो है प्राचीन भाषा है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी प्राचीन भाषा है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों जो है ये ऋषि मुनियों ने और कवियों ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो है अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है तो संस्कृत के जो है हमारे दो अंग होते हैं। संस्कृत के कितने अंग होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है जो है वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या होता है प्यारे दोस्तों? लौकिक संस्कृत होता है। अब दोस्तों वैदिक संस्कृत का जो है, वैदिक संस्कृत में दो पार्ट होते हैं, एक ऋग वैदिक होता है, एक उत्तर वैदिक होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि आर्य भाषा संस्कृत काल को जो है तीन भागों में बांटा गया है। आर्य भाषा संस्कृत काल को प्यारे दोस्तों जो है तीन भागों में बांटा गया है। अगर हम पहले की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है तो सब पहला क्या है? प्राचीन भाषा, प्राचीन आर्य भाषा काल है। दूसरा क्या है दोस्तों जो है माध्यमिक जो है आर्य भाषा काल है। तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों जो है आधुनिक आर्य भाषा काल है। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्राचीन आर्य भाषा काल की बात कर लेते हैं दोस्तों, उसका अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं दोस्तों, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। और मध्यकालीन जो है आर्य भाषा की अगर हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड का प्यारे दोस्तों जो है, उसका टाइम पीरियड जो है आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। और दोस्तों अगर हम आधुनिक आर्य भाषा की काल की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, उसका जो काल है जो है टाइम पीरियड जो है दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि हमारा जो है
हिंदी जो है प्यारे दोस्तों, हिंदी हिंदी का जो विकास हुआ है प्यारे दोस्तों, उसका विकास का जो क्रम है वो प्यारे दोस्तों, पहला जो है आपका संस्कृत है, दूसरा पाली है, यानी संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, सौरसेनी और हिंदी। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और सौरसेनी, उसके बाद हिंदी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्रम है। दोस्तों मैं पहले बार ओनली में बता रहा हूं, यानी मौखिक भाषा में बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, बाकी जितना मैं बता रहा हूं पूरा बोर्ड पे मैं लिखवाऊंगा प्यारे दोस्तों। सबसे बेहतर ये हो जाता है प्यारे दोस्तों कि पहले आप ओरल में सुनिए क्या क्या जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब मैं बोला हूं कि अपने प्लेटफॉर्म पे केवल जो है दोस्तों इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होगा, ना तो इधर उधर के कंटेंट दिया जाएगा, केवल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा पूरा, जो कि आप तक एग्जाम में आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन और जो पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो है हम लोग जो है हिंदी की बात कर रहे थे जो है, जिसपे हम लोग बात किए, और अगर हम अब हिंदी में और बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो दोस्तों जो है हिंदी को जो है आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है प्यारे दोस्तों। हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये गलतियां बहुत होती है। हिंदी एक राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है? दोस्तों हिंदी को जो है आज तक प्यारे दोस्तों जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और अगर कहिए प्यारे दोस्तों कि सर आप ये बता दीजिएगा राजभाषा का दर्जा जो है कब उसको दिया गया और किसके द्वारा दिया गया है, तो प्यारे दोस्तों जो है जो हमारा संविधान सभा हुआ था प्यारे दोस्तों, संविधान सभा में एक व्यक्ति जो थे वो थे प्यारे दोस्तों जो है गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान सभा जब हमारी लगी थी प्यारे दोस्तों, तो उसमें जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति वही थे कि हिंदी को राजभाषा की दर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति वही थे जिन्होंने संविधान सभा में जो है प्रस्ताव पेश किया था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो था, वो व्यक्ति कौन था प्यारे दोस्तों जो है गोपाल स्वामी अयंगर थे, जिन्होंने जो है ये प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद प्यारे दोस्तों हिंदी जो है हमारी राजभाषा बनी है। कब बनी है प्यारे दोस्तों जो है आपको पता है कि 14 सितंबर सन 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी की कहानी है प्यारे दोस्तों जो है, ये पूरी हमारे हिंदी की कहानी है। और उसके बाद जो है जैसे कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड की कहानी है प्यारे दोस्तों, यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे अब उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ प्यारे दोस्तों जो है, अब उसके बाद जो है दोस्तों फिर टाइम जो है अपभ्रंश का आ गया प्यारे दोस्तों, अपभ्रंश काल का आ गया। अपभ्रंश का अगर काल की बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड का जो है दोस्तों, ये जो है 500 ईस्वी से जो है 1000 ईस्वी तक है दोस्तों। अगर हम अपभ्रंश की काल की बात कर लेते हैं तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। और अपभ्रंश का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप यानी गिरा हुआ रूप। और अपभ्रंश को और नामों से जानते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे अवहट्ट के नाम से जानते हैं, अवहट के नाम से जानते हैं, उसके बाद ग्रामीण भाषाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये अपभ्रंश के अन्य नाम हैं। ठीक है दोस्तों जो है, और अगर हम बात कर लेते हैं जो है तो अपभ्रंश को लेके जो है और हिंदी को लेके जो है प्यारे दोस्तों कुछ विद्वानों का कथन है। कथन क्या है कि प्यारे दोस्त जो है हिंदी और अपभ्रंश के मध्य के काल को जो है संक्रांति काल बोलते हैं प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं? हिंदी और अपभ्रंश के मध्य के काल को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? संक्रांति काल बोलते हैं। और दोस्त जो है दूसरा कथन क्या है, दूसरा कहने वाले का जो है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने राजमुंज को, ध्यान समझिएगा प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने राजमुंज को आधुनिक हिंदी का, प्राचीन हिंदी का प्रथम कवि माना है प्यारे दोस्त। क्या माने हैं? प्रथम कवि माने हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो ये कुछ विद्वानों का जो है कथन है। और अगर बात कर लेते हैं दोस्त जो है, तो अपभ्रंश को जो है आपको पता है कि 7 भागों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों जो है। यानी पहला अपभ्रंश की बात कर लेते हैं तो सौरसेनी अपभ्रंश होता है। दूसरा अपभ्रंश की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, ये जो है आपका ब्राह्मण अपभ्रंश होता है। तीसरा की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, ये आपका जो होता है आपका दोस्तों जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश होता है। चौथा अपभ्रंश की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, ये आपका जो होता है आपका मागधी अपभ्रंश होता है प्यारे दोस्तों। पांचवें अपभ्रंश की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, अर्ध मागधी अपभ्रंश होता है। छठे अपभ्रंश की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो है खासी अपभ्रंश होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है आगे जो है आपका 7वें अपभ्रंश की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है ब्राह्मण अपभ्रंश होता है। ये अपभ्रंश को जो है 7 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अब इन्हीं अपभ्रंश जो है प्यारे दोस्तों जो है, इन्हीं अपभ्रंश से हमारी जो है 5 उपबोलियां निकली हैं प्यारे दोस्तों। कितनी उपबोलियां निकली हैं? 5 उपबोलियां निकली हैं प्यारे दोस्तों जो है।
अब 5 उपबोलियां कौन कौन है, अगर उसके हम बारे में बात कर लेते हैं तो पहली उपबोली जो है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये क्या है? पश्चिमी हिंदी है। दूसरी उपबोली क्या है प्यारे दोस्तों? पूर्वी हिंदी है। तीसरी उपभाषा, तीसरी उपभाषा क्या है प्यारे दोस्तों? जो है आपका राजस्थानी है। चौथी उपभाषा क्या है प्यारे दोस्तों? जो है आपकी पहाड़ी है। और पांचवी उपभाषा क्या है प्यारे दोस्तों? जो है बिहारी है। अब दोस्तों इन्हीं उपभाषाओं से मिला के जो है प्यारे दोस्तों 18 जो है क्या बोली 18 जो है बोलियां निकली है प्यारे दोस्तों। क्या निकली है प्यारे दोस्तों? 18 बोलियां निकली है। तो दोस्तों इतना जो है हिंदी के बारे में थोड़ा मैंने आपको ये बता दिया प्यारे दोस्तों, बाकी हम तो पूरा इस पे काम करेंगे दोस्तों, बोर्ड पे हम पूरा एक तरफ से लिखवाएंगे प्यारे दोस्तों, सारे कंटेंट जो है इसके उपलब्ध कराया जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब बहुत ही लाजवाब, मैंने पहले प्रॉमिस किया हूं दोस्तों जो है कि बहुत लाजवाब कंटेंट होने वाला है प्यारे दोस्तों। इससे ज्यादा जो है आपको किसी एग्जाम में जो है इसकी इतना मैं प्रॉमिस करता हूं जो है एग्जामिनर की जो है इतना ज्यादा इसके ज्यादा हिम्मत नहीं है कि क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा प्यारे दोस्तों। वो मैं चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ाऊं दोस्तों, वो चाहे मैं आज हिंदी पढ़ा रहा हूं यहाँ पे जो है, तो एग्जाम ओरिएंटेड आप हिंदी देखिएगा। जो भी बच्चा चाहे यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कांस्टेबल कर रहा हो, चाहे वो जीडी की तैयारी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, ठीक है प्यारे दोस्तों। और हिंदी चाहे जिसमें आता चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहा हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे पेट हो, कोई भी हो दोस्तों जो है, लेकिन अगर ये हिंदी है यानी अगर ये दिया है कि हिंदी उसमें पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं गारंटी है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग जो है पूरा उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है जो मैंने ओनली पूरा बताया है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम की बात कर लेते हैं दोस्त जो है हिंदी। क्या बात कर लेते हैं दोस्त? हिंदी। अगर हम हिंदी की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है हिंदी, तो हिंदी को जो है दोस्तों अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है हिंदी, तो विश्व का अगर हम पहला पॉइंट इसमें बात कर लेते हैं जो है विश्व का या विश्व की प्राचीन भाषा, दोस्तों विश्व की प्राचीन भाषा, तो ये आपको पता है क्या है प्यारे दोस्तों? जो है संस्कृत है। अभी जो मैंने बताया है ये क्या है प्यारे दोस्तों? संस्कृत है। विश्व की प्राचीन भाषा क्या है प्यारे दोस्तों? संस्कृत है। और आपको पता है दोस्तों जो है कि ये संस्कृत है, और संस्कृत को जो है प्यारे दोस्तों हम संस्कृत के 3 अन्य नाम हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? संस्कृत के 3 अन्य नाम हैं। पहला नाम क्या है जो है संस्कृत को किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों? हिंदी की आदि जननी। आदि जननी क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? हिंदी की आदि जननी। दूसरा क्या बोलता है दोस्तों? संस्कृत का दूसरा अन्य नाम क्या है दोस्तों? आर्य भाषा। क्या है नाम प्यारे दोस्तों? आर्य भाषा। तीसरा नाम क्या है प्यारे दोस्तों? देव भाषा। देव भाषा, ठीक है प्यारे दोस्तों, देव भाषा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो दोस्तों जो है कि संस्कृत हिंदी को जो ये संस्कृत जो भाषा है प्यारे दोस्तों जो है ये तो सबसे प्राचीन भाषा है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दोस्त इसका जो है ये लगभग जो है 3500, लगभग कितना है प्यारे दोस्तों? जो है 3500 वर्ष जो है ये पुरानी है। कितना है प्यारे दोस्तों? लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। लगभग 3500 वर्ष क्या है ये? पुरानी है, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब अगर हम लोग और बात कर लेते हैं दोस्तों जो है ये लगभग जो है 3500 वर्ष पुरानी है प्यारे दोस्तों जो है। अब अगर हम लोग और बात कर लेते हैं दोस्तों जो है इस पे जो है, तो मैंने बताया था जो है कि संस्कृत के दोस्तों 2 अंग हैं। कितने अंग है प्यारे दोस्तों? जो है 2 अंग हैं। यानी 2 अंग का मतलब पहला अंग कौन सा है दोस्तों? जो है ये जो होता है आपका वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कौन सा है दोस्तों? वैदिक संस्कृत। और दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों? इसका दूसरा अंग क्या है? जो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या है दोस्तों? दूसरा लौकिक संस्कृत। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि वैदिक संस्कृत का जो है टाइम पीरियड कितना होता है प्यारे दोस्तों? जो है इसका टाइम पीरियड जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है प्यारे दोस्तों, 500 ईसा पूर्व तक। और अगर लौकिक संस्कृत की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है इसका टाइम हमारे हिसाब से जो है इसका टाइम प्यारे दोस्तों जो है अगर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ये हो गया, तो लौकिक संस्कृत की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। हाँ, इसका टाइम पीरियड चलिए अब लौकिक संस्कृत की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है इसका टाइम पीरियड जो है आपका जो है दोस्तों ये प्यारे दोस्तों जो है यहां से 1000 नहीं दोस्तों 1500 ईस्वी से
1000 ईस्वी तक। कितना है प्यारे दोस्तों? 1000 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ये लौकिक संस्कृत हो गया। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, ये तो हमारे संस्कृत के दो अंग हो गए, एक वैदिक संस्कृत हो गया, एक लौकिक संस्कृत हो गया प्यारे दोस्तों। अब यहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि प्यारे दोस्तों जो है वैदिक संस्कृत को जो है, वैदिक संस्कृत को प्यारे दोस्तों जो है आपको दो भागों में बांटा गया है। वैदिक संस्कृत को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है क्या है आपका दोस्तों? ऋग्वैदिक संस्कृत। क्या है प्यारे दोस्तों? ऋग्वैदिक संस्कृत। और दूसरा क्या है आपका जो है? उत्तर वैदिक संस्कृत। उत्तर वैदिक संस्कृत। दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों? पहला ऋग्वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक संस्कृत। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग इसका बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों तो ये ऋग्वैदिक हो गया, आपका उत्तर वैदिक संस्कृत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो है ये लौकिक संस्कृत जो होता है दोस्तों, ये लौकिक संस्कृत का प्रयोग जो होता है प्यारे दोस्तों, ये जो है रामायण लिखने में, महाभारत लिखने में जो है दोस्तों, और ग्रंथ लिखने में, उसमें प्रयोग किया गया था इस भाषा का, लौकिक संस्कृत। यानी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि रामायण जो है किस भाषा में लिखा गया, यानी लौकिक संस्कृत का प्रयोग किस किस भाषा में होता है। तो दोस्तों रामायण इसकी लौकिक संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। और जो है प्यारे दोस्तों जो है आपका ये महाभारत जो है लौकिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है प्यारे दोस्तों जो है, और ग्रंथ जो है लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो हम लोग ये बात कर लिए दोस्तों जो है। अब बात कर लेते हैं जो है प्यारे दोस्तों जो है कि संस्कृत आर्य भाषा को जो है दोस्तों 3 कालों में बांटा गया है। कितने कालों में प्यारे दोस्तों? 3 कालों में। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, आगे हम बात कर लेते हैं तो देखिए अगला पॉइंट क्या होता है कि संस्कृत आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है। 3 कालों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों, यानी संस्कृत आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों। यानी अगर हम बात करते हैं पहला क्या है दोस्तों जो है प्राचीन, दूसरे मार्कर से लिख देते हैं प्यारे दोस्त। पहला क्या है आपका? प्राचीन आर्य भाषा। दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों जो है मध्यकालीन आर्य भाषा। तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों जो है आधुनिक। क्या है प्यारे दोस्तों जो है आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहला है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा क्या है मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों आधुनिक आर्य भाषा। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि प्राचीन आर्य भाषा जो है इसका टाइम पीरियड क्या है प्यारे दोस्तों जो है, इसका टाइम पीरियड जो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है प्यारे दोस्तों। इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और दोस्तों मध्यकालीन की बात कर लेते हैं तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है प्यारे दोस्तों जो है। और अगर हम आधुनिक की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो ये जो है आपका 1000 ईस्वी से अब तक है प्यारे दोस्त, अब तक जो भी टाइम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक की बात कर लेते हैं तो 1000 ईस्वी से अब तक है। यानी जो है हिंदी को जो है प्यारे दोस्तों इतने प्राचीन संस्कृत आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों, इतने में भाषा गया है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि प्यारे दोस्त जो है अगर हम और की बात कर लेते हैं तो अब जो है हिंदी का जो विकास क्रम है क्या हुआ है प्यारे दोस्तों, तो हिंदी का विकास क्रम जो है आपका, वो हिंदी का जो प्यारे दोस्तों अगर विकास क्रम की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले है प्यारे दोस्तों जो है संस्कृत। यानी सबसे पहले क्या है प्यारे दोस्तों, हिंदी के विकास क्रम की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। अगर हम हिंदी के विकास क्रम की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या है प्यारे दोस्तों संस्कृत, उसके बाद क्या है दोस्तों जो है संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद क्या है दोस्तों प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या है दोस्तों अपभ्रंश, अपभ्रंश। और दोस्तों अपभ्रंश के बाद क्या है दोस्तों जो है, अपभ्रंश के बाद क्या है प्यारे दोस्तों सौरसेनी, अपभ्रंश के बाद क्या है प्यारे दोस्तों जो है
सौरसेनी, और सौरसेनी के बाद क्या है प्यारे दोस्तों जो है हिंदी। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो है हिंदी का जो है विकास क्रम है, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी और हिंदी। दोस्तों सौरसेनी के बाद कहीं जो है अवहट्ट भी दे देता है प्यारे दोस्तों। अब अगर आपको मान लीजिए संस्कृत में तोड़ दिया प्यारे दोस्तों, अब संस्कृत को तोड़ दिया, अगर बोल दिया कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपका हो सकता है ऑप्शन में ये ना दिया हो, तो जब ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको पता है कि संस्कृत को दो भागों में तोड़ता है। एक क्या होता है प्यारे दोस्तों वैदिक, और एक क्या होता है आपका लौकिक, जो मैंने बता चुका हूं अभी, एक लौकिक होता है। तो दोस्तों आपका कहीं तब ये देख देगा कि अब जब वो है मतलब कि हिंदी का जो है अगर उद्भव की बात करेगा दोस्तों, तो अब बात करेगा संस्कृत ना देखिए तो पहले क्या देगा वैदिक, फिर लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी और हिंदी। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या देगा पहले वैदिक, फिर लौकिक, फिर पाली। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको ये तोड़ देगा इसे। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदी का जो है उद्भव हुआ प्यारे दोस्तों। अब अगले पॉइंट की प्यारे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्त, अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो दोस्तों मैंने बताया था जो है कि आपको यह पता है जो है कि हिंदी को प्यारे दोस्तों जो है आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है प्यारे दोस्तों। यानी हिंदी अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि हिंदी जो है, हिंदी एक राजभाषा है। क्या है प्यारे दोस्तों जो है एक राजभाषा है, हिंदी एक राजभाषा है। और प्यारे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं हिंदी एक राजभाषा है, तो आपको यह पता है कि दोस्तों राजभाषा को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला और किसके द्वारा मिला है। तो प्यारे दोस्तों मैंने बताया है अभी जस्ट ही कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए गोपाल स्वामी अयंगर ने अपना प्रस्ताव पेश किया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्यारे दोस्तों, राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव कौन पेश किया था प्यारे दोस्तों, यानी अगर बात कर लेते हैं तो प्रस्ताव पेश कौन किया था प्यारे दोस्तों, ये थे जो है गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर कौन थे प्यारे दोस्तों जो है गोपाल स्वामी अयंगर थे। प्रस्ताव पेश करने के लिए गोपाल स्वामी अयंगर थे। हिंदी को राजभाषा का मान्यता दिलाने के लिए जो है प्रस्ताव किसने पेश किया था प्यारे दोस्तों, गोपाल स्वामी अयंगर थे। अब जो है हिंदी जो है राजभाषा का दर्जा कब मिला प्यारे दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो मिला है आपका वो मिला है 14 सितंबर 1949 को। कब मिला है प्यारे दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को मिला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो है 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी हमारी जो है एक राजभाषा के रूप में आके जो है हमारे आगे जो है प्रमाणित हो गई। ठीक है दोस्तों, कि ये जो है 14 सितंबर, ये सितंबर है प्यारे दोस्तों, ये सितंबर है, ध्यान दीजिएगा 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों जो है, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि अब यहां से अगर थोड़ा इसको भी लेते हुए बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो हिंदी का जो है अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त जो है कि हिंदी का जो है कि संविधान में किस भाग में जो है हिंदी का उल्लेख हुआ है, तो दोस्तों अगर भाग हम बात कर लेते हैं तो संविधान के भाग जो है 17 में, भाग किसमें दोस्तों, भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख हुआ है दोस्तों, जो कि आपको पता है अनुच्छेद कहां से कहां तक है दोस्तों, अनुच्छेद जो है 343 से 300 कितना है प्यारे दोस्तों 51 तक है, 343 से 351 तक है दोस्तों। 343 अनुच्छेद में कहा क्या गया है, यह कहा गया है कि भारत की एक भाषा जो है हिंदी होगी, यानी भारत की हिंदी राजभाषा होगी और उसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। ये 343 में कहा गया है प्यारे दोस्तों। और 351 में क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, कि 351 में यह कहा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया है दोस्तों, यानी प्रचार प्रसार के बारे में बात किया गया है 351 में, जो कि आपको पता है दोस्तों कि 343 और 351 2021 दरोगा में जो है भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अभी अगर वर्तमान में बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो है हमारी हिंदी भाषा को जो है, यानी अगर बात कर लेते हैं तो हमारे जो है क्लासिकल लैंग्वेज, अगर हम हिंदी भाषा की बात आ गई है, क्योंकि हम लोग हिंदी तो भाषा पढ़ ही रहे हैं, अभी तो दोस्तों भाषा पढ़ रहे हैं केवल,
अभी तो हम लोग पूरा भाषा की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं यहाँ पे जो है। दोस्तों अगर आपको ये पता है जो है कि अभी आपको पता है कि क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषाएं हमारी कितनी है वर्तमान में, तो प्यारे दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं जो है वर्तमान में कितनी है दोस्तों 11 हो गई है। यानी पहले जो है अक्टूबर 2024 से, क्योंकि जो है अक्टूबर 2024 में जो है 5 शास्त्रीय भाषाएं जुड़ी हैं, जिसको आपको पता है प्यारे दोस्तों जो है कि दोस्तों 5 शास्त्रीय भाषाएं जुड़ी थी। और अगर 2024 की पहले की बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है, उस टाइम पे जो है 6 प्राकृतिक भाषाएं थी, यानी क्लासिकल लैंग्वेज जो है 6 थे, यानी शास्त्रीय भाषाएं हमारे में 6 थे। लेकिन वर्तमान में हम बात करते हैं जो है तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है प्यारे दोस्तों जो है 11 है। यानी अब अगर हम बात कर लेते हैं जो है मूल में यानी 6 कौन कौन सी थी प्यारे दोस्तों, तो पहली जो थी तमिल थी दोस्तों, पहली क्या थी तमिल थी। तमिल कब जुड़ी है 2004 में जुड़ी है। फिर प्यारे दोस्तों संस्कृत थी, संस्कृत जो है 2005 में जुड़ी है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, फिर उसके बाद तेलुगु हो गया और कन्नड़ हो गया। दोस्तों तेलुगु और कन्नड़ जो है दोस्तों ये दोनों को 2008 में जोड़ा गया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। और उसके बाद फिर मलयालम हो गया, मलयालम को जो है दोस्तों 2013 में जोड़ा गया। फिर उसके बाद छठवीं हमारी जो थी उड़िया थी, उड़िया को 2014 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी कब अक्टूबर 2024 से पहले थी। लेकिन 2024 में जो है अक्टूबर 2024 के बाद जो है क्लासिकल लैंग्वेज हमारी कितनी हो गई प्यारे दोस्तों 11 हो गई। 2024 में जो है प्यारे दोस्तों जो है 5 और जोड़ी गई है, 5 और जोड़ी गई है प्यारे दोस्तों जो है। पहली जो है मराठी जोड़ी गई थी, दूसरी प्राकृत जोड़ी गई थी, मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया और बंगाली। ये 5 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर कहने की बात करते हैं तो अगर हम इसी पे थोड़ा बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, यानी कुल मिला के अगर बात कर लेते हैं तो यानी हमारे पास कुल शास्त्रीय, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों अगर लैंग्वेज भाषा पढ़े तो हम लोग पढ़ लेते हैं कुल शास्त्रीय भाषा, कुल शास्त्रीय भाषा वर्तमान में 11 है, ठीक है प्यारे दोस्तों। कुल शास्त्रीय भाषा वर्तमान में 11 है, यानी 11 है तो मतलब पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहली मैंने बताया क्या है दोस्तों तमिल है, तमिल है, जिसको जोड़ा कब गया दोस्तों जो है 2004 में। और दूसरी कौन सी है प्यारे दोस्तों जो है संस्कृत है, क्या है प्यारे दोस्तों संस्कृत है। इसको कब जोड़ा गया प्यारे दोस्तों जो है 2005 में जोड़ा गया। और तीसरी क्या है प्यारे दोस्तों जो है तेलुगु है, क्या है प्यारे दोस्तों तेलुगु, तीसरी क्या है प्यारे दोस्तों तेलुगु, ऐसे नहीं तेलुगु है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तेलुगु है प्यारे दोस्तों, तीसरी जो है तेलुगु है। इसको कब जोड़ा गया दोस्तों 2008 में, 2008 में, ठीक है। चौथी क्या है प्यारे दोस्तों जो है कन्नड़ है, कन्नड़ है, इसको 2008 में जोड़ा गया। इसको भी कब जोड़ा गया प्यारे दोस्तों 2008 में। यानी जो है आपका चौथा हो गया दोस्तों। पांचवी क्या हो गया आपका जो है कन्नड़ हो गया प्यारे दोस्तों जो है। पांचवा क्या हो गया आपका दोस्तों असमिया है, असमिया है, इसको कब जोड़ा गया प्यारे दोस्तों 2013 में। और उसके बाद छठवां कौन सा है दोस्तों जो है, ये चौथा है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये चौथा कन्नड़। उसके बाद छठवां कौन सा है प्यारे दोस्तों उड़िया है, उड़िया, उड़िया, उड़िया कब जोड़ा गया दोस्तों जो है 2014 में जोड़ा गया, 14 में। यानी क्वेश्चन आप पूछता है प्यारे दोस्तों जो है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, इसमें क्वेश्चन बनाएगा ये बताइए कि शास्त्रीय भाषा में जो है प्राचीनतम भाषा कौन सी थी। यानी प्राचीनतम का मतलब पुरानी भाषा सबसे पहले कौन सी थी, तो सबसे पहले कौन जोड़ी गई दोस्तों तमिल 2004 में, यानी प्राचीनतम भाषा थी। और अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि अक्टूबर 2024 से पहले, अक्टूबर 2024 से पहले शास्त्रीय भाषा की जो है नवीनतम भाषा कौन सी थी। शास्त्रीय भाषा में नवीनतम भाषा कौन सी थी अक्टूबर 2024 से पहले दोस्तों। नवीनतम सबसे नई कौन जुड़ी थी, उड़िया 2014 में जुड़ी थी। लेकिन मैंने बात की ये तो दोस्तों ये मूल टाइप में थी, अक्टूबर 2024 से पहले थी। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि मैंने बोला है कि वर्तमान में कितनी है प्यारे दोस्तों जो है, वर्तमान में तो 11 है, वर्तमान में कितनी है 11 है। यानी कौन जोड़ा गया प्यारे दोस्तों 5। अब जो है यानी अब कहने का तात्पर्य इसके आगे हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो है अक्टूबर
अक्टूबर 2024 में 5 शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई। 5 शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई। ठीक है, अक्टूबर 2024 में 5 शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई। यानी पहली क्या थी प्यारे दोस्तों जो है, पहली मतलब कि अब 5 जोड़ी गई तो यानी 6 हो गई। 6 के बाद 7वीं कौन सी है दोस्तों जो है, अगर हम बात कर लेते हैं 7वीं, यानी 7वीं कौन सी है प्यारे दोस्तों जो है, 7वीं जो है दोस्तों जो है मराठी। ठीक है प्यारे दोस्तों। और 8वीं की बात कर लेते हैं जो है दोस्त पाली। 9वीं की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, यहां लिख देते हैं दोस्तों 8वीं पाली। 9वीं की बात कर लेते हैं दोस्तों प्राकृत। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी मराठी, पाली, प्राकृत। और दोस्तों जो है अगले कौन सी बात कर लेते हैं जो है आपका 10वीं की बात कर लेते हैं जो है दोस्त बंगाली। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली। और 11वीं की बात कर लेते हैं। 11वीं कौन सी है दोस्तों जो है, 11वीं कौन सी है प्यारे दोस्तों, मराठी, प्राकृत, पाली और बंगाली। 11वीं कौन सी है प्यारे दोस्तों जो है, 11वीं कौन सी है दोस्तों जो है, मराठी हो गई, प्राकृत हो गई, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली। और जो है दोस्तों कौन सी है जो है आपकी, और कौन सी है प्यारे दोस्तों जो है 11वीं। चलिए प्यारे दोस्तों 11वीं कौन सी है, ठीक है दोस्तों 11वीं कौन सी है, इसको अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। 11वीं अभी दिमाग से थोड़ा उतर गया है प्यारे दोस्तों जो है, यानी 7वीं कौन सी है, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली। और कौन सी है प्यारे दोस्तों जो है, मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली। और उसके बाद अभी 11वीं की हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर शास्त्रीय भाषाएं जो है वर्तमान में जो है 11 है, यानी इतनी जोड़ी गई, उसके बाद ये हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, अभी दोस्तों रिकॉल ध्यान में आता है तो उसको हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है दोस्तों, ये भाषा का पूरा हमने काम किया था, ये पूरा जो है भाषा के बारे में बात किया था हम लोग दोस्तों, ये पूरा जो है भाषा की बात किया है, यानी भाषा के बारे में इतना, हिंदी की भाषा के बारे में इतना आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, उम्मीद है दोस्तों जो है आप लोग जो है प्यारे दोस्तों जो है कि इसका जो है प्यारे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों जो है। उसके बाद हम लोग जो है, ये तो भाषा हो गया प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है अपभ्रंश की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तब उसके बाद हम लोग जो है अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे प्यारे दोस्त इसका जो है। अब हम लोग जो है आपके अपभ्रंश की बात कर लेते हैं जो है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है, अब हम लोग जो है आइए अपभ्रंश की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। अब हम लोग जो है अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए दोस्तों, बहुत लाजवाब कंटेंट दिया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त जो है कंटेंट है प्यारे दोस्त, बहुत ही लाजवाब है। मेरा प्रॉमिस है प्यारे दोस्त, मैंने चैलेंज किया हूं दोस्तों जो है कि इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है प्यारे दोस्तों। मैं चैलेंज किया हूं तो उस चैलेंज को जो है दोस्त मैं निभा के ही रहूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, कि एक भी क्वेश्चन जो है अपने इस प्लेटफॉर्म से जो है या मेरा पढ़ाया हुआ दोस्तों उससे बाहर नहीं निकलने दूंगा, ये मेरा गारंटी है प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है, चलिए दोस्तों जो है ऐसे ही दोस्तों आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रहिए प्यारे दोस्तों जो है, और बहुत जबरदस्त जो है आपको कंटेंट दिया जाएगा प्यारे दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए अब हम लोग जो है दोस्तों जो है अपभ्रंश की बात करते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा जो है जितना बात हुआ था पूरा दोस्तों हमने पूरा उस पर बता दिया। अब हम लोग जो है प्यारे दोस्तों जो है अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है, अब आइए जो है अपभ्रंश की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। अपभ्रंश, क्योंकि हिंदी के बाद जो है अपभ्रंश का ही नंबर आता है। अपभ्रंश, अपभ्रंश
अपभ्रंश का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, समझिएगा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्त, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ बिगड़ा हुआ रूप। इसका अर्थ क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप, या गिरा हुआ रूप। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप, अपभ्रंश का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, जो है अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है दोस्तों, जो है कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप। अपभ्रंश के दोस्तों अन्य नाम भी है, अपभ्रंश के जो है अन्य नाम होता है, यानी इसी को बोलते हैं, यही अन्य नाम होता है, यानी इसको बोलते हैं अवहट, अवहट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं दोस्तों जो है, या और नाम जो है अवहट के नाम से जानते हैं, उसके बाद और बोलते हैं दोस्तों अवहट के नाम से जानते हैं, या इसी को बोलते हैं दोस्तों ग्रामीण भाषा के नाम से जानते हैं, ग्रामीण भाषा के नाम से जानते हैं, इसी को प्यारे दोस्तों जो है ग्रामीण भाषा के भी नाम से जानते हैं अवहट, अपभ्रंश को। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है अब यानी अपभ्रंश को जो है दोस्तों, अब अपभ्रंश की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो है कि अपभ्रंश को लेकर जो है कुछ विद्वानों ने इस पे अपना बात किया है, जो है कि पहला पॉइंट अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है दोस्तों, कोई अपभ्रंश को लेके, तो अपभ्रंश को लेके जो है विद्वानों ने कुछ भी बात किया है। पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये है जो है कि दोस्तों जो है अपभ्रंश यानी सुनिएगा दोस्तों, जो है हिंदी और अपभ्रंश, हिंदी और अपभ्रंश के, हिंदी और अपभ्रंश के मध्य के काल को, मध्य के काल को दोस्तों संक्रांति काल के नाम से जानते हैं, संक्रांति, संक्रांति काल के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, हिंदी और अपभ्रंश के मध्य के काल को संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसी एक विद्वान इन्होंने कहा है जो है कि प्यारे दोस्तों जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने राजमुंद को, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा प्यारे दोस्त, चंद्रशेखर ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने राजमुंज को प्राचीन हिंदी का प्रथम कवि माना है, कवि माना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने राजमुंज को प्राचीन हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है दोस्तों, यानी अपभ्रंश को लेके ये दो लोग जो है इतना मत ये दिए थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, हम लोग तो बात कर रहे थे प्यारे दोस्तों जो है अपभ्रंश। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं जो है कि अपभ्रंश को कुल 7 भागों में बांटा गया है, कुल 7 भागों में बांटा गया है। अपभ्रंश को कुल 7 भागों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों। कितने भागों में प्यारे दोस्तों? 7 भागों में। अब वो कौन सा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। एक तरफ लिख लीजिए प्यारे दोस्तों जो है, एक तरफ लिख लीजिए दोस्त जो है अपभ्रंश, एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों अपभ्रंश, और एक तरफ लिख लीजिएगा आधुनिक भाषाएं,
आधुनिक आधुनिक भाषाएं। एक तरफ लिख लीजिए अपभ्रंश, एक तरफ लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों आधुनिक भाषाएं। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है अपभ्रंश को, तो पहला अपभ्रंश क्या है प्यारे दोस्तों जो है, पहला अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है प्यारे दोस्तों। दूसरा अपभ्रंश जो है आपका पैशाची अपभ्रंश है। तीसरा कौन सा है दोस्तों जो है, ब्राचर अपभ्रंश है। चौथा कौन सा जो है आपका जो है दोस्त, खस अपभ्रंश है। पांचवा कौन सा है दोस्तों जो है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है दोस्तों। छठा नंबर कौन सा है जो है आपका, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश है। सातवां नंबर कौन सा है दोस्तों जो है, ये मागधी अपभ्रंश है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी पहला कौन सा है आपका सौरसेनी, दूसरा पैशाची, तीसरा जो है ब्राचर, चौथा क्या है दोस्तों खस, खस है प्यारे दोस्तों, ये खस है। और पांचवा कौन सा है महाराष्ट्री, और उसके बाद जो है छठा कौन सा है जो है अर्धमागधी, चौथा और सातवां कौन सा है जो है मागधी। अब दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है, तो इससे जो है आपका आधुनिक भाषाएं निकली है। यार सौरसेनी से जो है आधुनिक भाषा कौन सी निकली है, क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों, अब बहुत क्वेश्चन पूछता है। सौरसेनी से जो है आपका, ये पहले दोस्तों जो है पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी से बात कर लेते हैं दोस्त, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी निकली है। और अगर बात कर लेते हैं दोस्त राजस्थानी हिंदी निकली है। और बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है गुजराती हिंदी निकली है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी निकली है। अगर पैशाची से बात कर लेते हैं दोस्त, तो पैशाची से दो निकली है, एक निकली है आपकी पंजाबी और एक निकला है दोस्तों जो है आपका लहंदा। एक कौन सी निकली है दोस्तों, लहंदा, एक निकली है लहंदा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है ब्राचर से कौन सी निकली है दोस्तों, सिंधी। ब्राचर से कौन सी आधुनिक भाषा निकली है, सिंधी निकली है। ब्राचर से कौन सी निकली है प्यारे दोस्तों, सिंधी निकली है। खस से कौन सी निकली है प्यारे दोस्तों जो है, पहाड़ी। खस से कौन सी निकली है दोस्तों, पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। महाराष्ट्री से कौन सी निकली है प्यारे दोस्तों जो है, मराठी। महाराष्ट्री से कौन सी निकली है, मराठी। अर्धमागधी से कौन निकली है दोस्तों जो है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से कौन सी निकली है दोस्तों, पूर्वी हिंदी। मागधी से कौन सी निकली है दोस्तों जो है, बिहारी, बिहारी हिंदी। मागधी से बिहारी दोस्तों, मागधी से बिहारी, बंगाली, बिहारी बंगाली, असमिया, बिहारी बंगाली असमिया, उड़िया, ये चार निकली है जो है मागधी अपभ्रंश। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है ये अपभ्रंश का है। ठीक है दोस्त, ये अपभ्रंश का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यानी पहला अपभ्रंश को जो है कुल 7 भागों में बांटा गया है। अपभ्रंश को कुल 7 भागों में बांटा गया है। यानी पहला अपभ्रंश जो है सौरसेनी, पैशाची, ब्राचर, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी है। सौरसेनी से जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। पैशाची से कौन सी लिखी है, पंजाबी, लहंदा। ब्राचर से सिंधी, खस से पहाड़ी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से जो है कौन सी निकली है, बिहारी, बंगाली, असमिया और उड़िया। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये अपभ्रंश की बात थी। अब दोस्तों ये अपभ्रंश है, और यहां पे दोस्तों हाँ एक चीज भूल गए हैं प्यारे दोस्तों जो है कि अपभ्रंश का जो है, अपभ्रंश का टाइम पीरियड नहीं लिखे हैं आप। अपभ्रंश का जो काल होता है, काल दिया है प्यारे दोस्तों जो है आपका, ये दिया है आपका 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। यानी अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये अपभ्रंश का काल है। तो ये प्यारे दोस्तों अपभ्रंश के बारे में इतना एक्सप्लेनेशन था। अपभ्रंश जो है बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप, अपभ्रंश को अवहट, अवहट या ग्रामीण भाषा के नाम से जानते हैं। हिंदी और अपभ्रंश के मध्य के काल को जो है संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने राजमुंज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजमुंज को प्राचीन हिंदी का प्रथम कवि माना है प्यारे दोस्तों, प्रथम कवि माना है। ठीक है दोस्तों,
बहुत ही लाजवाब है प्यारे दोस्तों। ये अपभ्रंश की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। अब अपभ्रंश से ही जो है हमारी, अब उसके बाद जो है उपभाषाएं निकली हैं प्यारे दोस्तों। अब इससे क्या निकली है? उपभाषाएं निकली है। तो अब जो है हम लोग किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? उपभाषा की बात कर लेते हैं। और उपभाषा कितनी है? मैंने अभी बताया था प्यारे दोस्तों कि पहली उपभाषा क्या है जो है आपकी पश्चिमी हिंदी है। दूसरी उपभाषा कौन सी है आपकी जो है प्यारे दोस्तों? पूर्वी हिंदी है। तीसरी उपभाषा कौन सी है? राजस्थानी हिंदी है। और उसके बाद चौथी उपभाषा कौन सी है? पहाड़ी हिंदी है। और पांचवी उपभाषा कौन सी है जो है? बिहारी हिंदी है। ठीक है दोस्तों। अब अपभ्रंश के बाद जो है हम लोग किस पे बात करते हैं प्यारे दोस्तों? उपभाषा पे बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, उपभाषा पे बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों जो है अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। आइए दोस्तों जो है अब हम लोग जो है उपभाषा पे बात कर लेते हैं दोस्त। उपभाषा पे अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब जो है दोस्तों, और बहुत ही लाजवाब जो है दोस्तों ट्रेंडिंग में वीडियो होने वाला है प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे। ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं दोस्तों जो है कि वो चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा हो, चाहे दरोगा की तैयारी कर रहा हो, चाहे वीडियो की तैयारी कर रहा हो, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, वो चाहे सेक्रेटरी की तैयारी कर रहा हो प्यारे दोस्तों जो है, चाहे जीडी की तैयारी कर रहा हो दोस्तों जो है, चाहे टेट की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, चाहे पेट की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहा है प्यारे दोस्तों, मतलब हिंदी जिसमें आती है प्यारे दोस्तों जो है, हिंदी जिसमें आती है दोस्त जो है, वो बहुत ही जो है ये वीडियो जो है लाजवाब होने वाला है और बहुत ही जानदार वीडियो होने वाला है प्यारे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो जो है सारे हमारे जो है यूट्यूब पे मिलेंगे प्यारे दोस्तों। मैं जो दरोगा 2017 का और 2021 का जो मैं मैथ सालों कराया हूं, जो अभी सालों करा रहा हूं प्यारे दोस्तों, वो भी जाके देखिए। मेरा सालों बहुत जबरदस्त कंटेंट है प्यारे दोस्तों। मैं सालों कहीं से करता नहीं हूं दोस्तों, मैं सालों खुद से करता हूं प्यारे दोस्तों। हमें लगता है कि कितना शार्ट तरीके से उसको बताया जाए दोस्तों। और जैसे ही आज वीडियो चल रहा है प्यारे दोस्तों, ऐसे ही जो है पूरी हिंदी की आपकी जो है आने वाले समय में जो है दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिलेगी प्यारे दोस्तों, और उससे हिंदी एक भी बाहर नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों, मेरा प्रॉमिस है। ऐसे मैथ की मिलेगी प्यारे दोस्तों, ऐसे रीजनिंग की मिलेगी, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों जो है कि जबरदस्त जो है कंटेंट मिलेगा। वो चाहे जो अभी एसएससी पूछ रहा हो, चाहे यूपी अभी जो पूछ रहा है, चाहे जो रेलवे अभी पूछ रहा है, और जो आगे पूछेगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, बहुत ही अच्छा काम किया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए दोस्तों जो है अब हम लोग जो है किस पे बात कर लेते हैं? उपभाषा पे बात कर लेते हैं दोस्त। अपभ्रंश पे बात कर लेते, अपभ्रंश पे बात कर चुके हैं दोस्तों। अब उपभाषाएं कितनी हमारी होती हैं? उपभाषाएं 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 की अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, उपभाषाएं की बात कर लेते हैं, तो उपभाषा कुल मिला के कितनी होती है दोस्तों? उपभाषाएं को जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में प्यारे दोस्तों? 5 भागों में। 5 भागों में अगर यहां से बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं जो है उपभाषा को जो है कुल मिला के दोस्तों जो है 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में हम लोग बांटे हैं। ठीक है दोस्तों जो है उपभाषा को जो है 5 भागों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों जो है। अब 5 भाग कौन कौन सा है दोस्तों? और थोड़ा बड़ा इसको कर लेते हैं। उपभाषा को जो है 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भागों में बांटा गया है उपभाषा को। ठीक है जो, तो पहली उपभाषा कौन सी है जो है दोस्तों? पहली उपभाषा कौन सी है जो है? पहली उपभाषा जो है दोस्तों पश्चिमी हिंदी है। पहली उपभाषा कौन सी है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी है। दूसरी उपभाषा कौन सी है प्यारे दोस्तों जो है? पूर्वी हिंदी है। दूसरी भाषा कौन सी है प्यारे दोस्तों? पूर्वी हिंदी है। और तीसरी भाषा कौन सी है दोस्तों? राजस्थानी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी है। तीसरी भाषा कौन सी है? राजस्थानी हिंदी है। चौथी कौन सी है दोस्तों जो है? पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी है। पांचवी कौन सी है दोस्तों? बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी है। पांचवी कौन सी है दोस्तों जो है? बिहारी हिंदी है। अब दोस्तों ये उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। उपभाषाओं की संख्या पूछता है दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों इन्हीं उपभाषाओं से जो है दोस्तों बोलियां निकली है। क्या निकली है प्यारे दोस्तों? बोलियां निकली है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बोलियों की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ये इसका प्यारे दोस्तों, ये इसका
और ये जो है इसका, और प्यारे दोस्तों जो है ये इसका। ठीक है दोस्तों, ये इसका हो गया। अब इसी से अगर हम बोलिया की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, अब बोलिया निकली है, देखिए बोलिया कितनी है प्यारे दोस्तों। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है बोलिया, तो बोलिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां निकली हैं दोस्तों, 5 बोलियां निकली हैं। कितनी निकली है दोस्तों? 5 बोलियां निकली हैं। यानी कौन कौन सी है दोस्तों जो है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं, इधर देखते हैं। यानी पहली की बात कर लेते हैं, पहले बात करते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी से पहली बोलियां कौन सी निकली है? पहली बोलियां निकली है दोस्तों जो है खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की जो है पहली बोलियां कौन सी है? खड़ी बोली है। ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली को जो है हम जो है और नामों से जानते हैं प्यारे दोस्तों। खड़ी बोली को जो है आपको कौरवी बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं दोस्तों सरहिंदी बोलते हैं, और हिंदुस्तानी बोलते हैं। खड़ी बोली को कौरवी हिंदी बोलते हैं, कौरवी बोलते हैं, सर हिंदी बोलते हैं, और हिंदुस्तानी बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, कौरवी बोलो को, खड़ी बोलो को कौरवी, सर हिंदी और हिंदुस्तानी, ये अन्य नाम है प्यारे दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है, और कहीं कहीं क्वेश्चन आपका, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, तो इसको भी जो है लगे हाथ नोट करते रहिएगा। हिंदुस्तानी जो होता है प्यारे दोस्तों जो है, हिंदुस्तानी जो होता है प्यारे दोस्तों जो है, ये प्यारे दोस्तों जो है हिंदी और उर्दू का मिश्रित होता है। हिंदी और उर्दू का जो है मिश्रित होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी से पहली हमारी खड़ी बोली, यानी पहली हो गई प्यारे दोस्तों, ये पहली हो गई, पहली खड़ी बोली। ठीक है, कौरवी, सर हिंदी, हिंदुस्तानी, और ये अन्य नाम हो गए उसके दोस्तों। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, अब आइए अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, लेकिन दोस्तों जो है स्पेस कम पा रहा है प्यारे दोस्तों, स्पेस कम पा रहा है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं जो है स्पेस कम पा रहा है दोस्तों, यहाँ पे सही से बन नहीं पा रहा है। चलिए दोस्तों जो है इस पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको इधर लिखते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा प्यारे दोस्तों जो है, इसमें जो है स्पेस कम पा रहा है प्यारे दोस्तों जो है। आइए अब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, यहां से अगर बात कर लेते हैं, देखिए पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में जो है दोस्तों 5 बोलियां निकली हैं। अब यहां से काम बनेगा, 5 बोलियां निकली है पश्चिमी हिंदी की, 5 बोलियां निकली है प्यारे दोस्तों। ठीक है, 5 बोलियां कौन सी है प्यारे दोस्तों, अगर हम उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, आइए देखते हैं। ये थोड़ा और कर लेते हैं गैपिंग, कि यहां यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और जो है 5वीं। पश्चिमी हिंदी से जो है दोस्तों 5 बोलियां निकली है। पहली कौन सी जो है? खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी खड़ी बोली को अन्य नाम से क्या नाम जानते हैं दोस्तों जो है? कौरवी के नाम से जानते हैं इसको, कौरवी, या इसी को बोलते हैं सर हिंदी। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? सर हिंदी। इसी को बोलते हैं दोस्तों हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ये सब अन्य नाम है इसके, खड़ी बोली के। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो अब अगली की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, खड़ी बोली हो गया, अगला क्या हो गया दोस्तों? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों? अंतर्वादी, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी। ये ब्रज भाषा का अन्य नाम है दोस्तों, अंतर्वेदी। ठीक है, अगला कौन सी हो गई दोस्तों? कन्नौजी, कन्नौजी, ये कन्नौजी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों अगला कौन सा आ गया दोस्तों? बुंदेली, बुंदेली। इससे कौन सी भाषा निकली, बोलियां निकली है प्यारे दोस्तों? कौन सी बोलियां निकली? बुंदेली। यानी बुंदेली का अन्य नाम क्या है दोस्तों? बनाफरी। बुंदेली का अन्य नाम क्या है? बनाफरी। अब बात कर लेते हैं अगला जो है प्यारे दोस्तों जो है, अगला क्या है दोस्तों जो है? बांगरू, बांगरू। अगला है दोस्तों बांगरू, इसी को बोलते हैं हरियाणवी,
इसी को बोलते हैं प्यारे दोस्तों हरियाणवी। ये जो है पश्चिमी हिंदी से जो है इतनी बोलियां निकली है, जो उतनी बोलियां निकली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्षेत्र पूछा जाता है आपसे। क्षेत्र पूछा जाता है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, कौरवी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों। अगर जो क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो खड़ी बोली की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो ये जो है हमारा एनसीआर क्षेत्र में बोली जाती है, एनसीआर क्षेत्र में। अब कहिए सर एनसीआर क्षेत्र क्या होता है? जैसे दोस्तों हो गया आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है प्यारे दोस्तों, रामपुर, रामपुर, और उसके बाद दोस्त मुरादाबाद रामपुर हो गया आपका जो है दोस्त, और उसके बाद प्यारे दोस्तों जो है आपका ये हो गया जो है आपका दोस्तों हरिद्वार, हरिद्वार, मुरादाबाद रामपुर हरिद्वार। उसके बाद दोस्त जो है मेरठ, अगला जो है सहारनपुर, अगला जो है दोस्तों सहारनपुर, ठीक है। ऐसे आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी एनसीआर क्षेत्र में मुरादाबाद, रामपुर, हरिद्वार, मेरठ, सहारनपुर, ठीक है दोस्तों जो है। और अगर हम और बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो फेमस होता है उसको भी पूछाता है। सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, बिजनौर, और आदि क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात कर लेते हैं ब्रजभाषा। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम इस पे बात कर लेते हैं, देखते हैं दोस्तों जो है ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, ठीक है। अब ब्रजभाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो ब्रजभाषा का अन्य नाम क्या है? अंतर्वेदी है। ब्रजभाषा जो है इसका क्षेत्र पूछता है प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब मैं बताने वाला हूं। ब्रजभाषा जो बोला जाता है प्यारे दोस्तों, मथुरा, आगरा, मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर, अलवर, अलवर। ब्रजभाषा कहां बोला जाता है प्यारे दोस्तों? मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर, अलवर। दोस्तों मैं वो कंटेंट लिखा रहा हूं जो ज्यादा क्वेश्चन जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है दोस्तों जो है। अब कन्नौजी की बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है, कन्नौजी कहां बोली जाती है दोस्तों? ये कन्नौज में बोली जाती है। कहां बोली जाती है जो है? कन्नौज में, कन्नौज में। और कहां बोली जाती है प्यारे दोस्तों जो है? ये बोली जाती है जो है इटावा में। और कहां बोली जाती है दोस्तों? कानपुर में। और कहां बोली जाती है दोस्तों? कानपुर में, ठीक है। और कहां बोली जाती है दोस्तों? कानपुर में। और कहां बोली जाती है दोस्त? फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में। इटावा, कानपुर और फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब बुंदेली कहां बोली जाती है दोस्तों? बुंदेली जो है जिसका उपनाम क्या है? बनाफरी है। बुंदेली जो बोली जाती है दोस्तों कहां कहां बोली जाती है जो है दोस्तों? ये बोली जाती है झांसी, जालौन, झांसी, जालौन, होशंगाबाद, 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 झांसी हो गया, जालौन हो गया, होशंगाबाद हो गया, विदिशा, विदिशा, ठीक है दोस्तों। झांसी, जालौन, होशंगाबाद, विदिशा आदि और जगह बोली जाती है, ठीक है प्यारे दोस्त। अब बांगुरी की बात कर लेते हैं, हरियाणवी। तो ये जो बोली जाती है दोस्तों, जो कहां बोली जाती है? रोहतक, रोहतक, रोहतक। और कहां बोली जाती है दोस्तों? हिसार, रोहतक और हिसार में बोली जाती है। ये बांगुरी कहां बोली जाती है दोस्तों? रोहतक और हिसार में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी पश्चिमी हिंदी से जो है 5 उपबोलियां निकली थी, यानी 5 बोलियां निकली थी। कहां कहां बोली जाती है दोस्तों? ये मैंने लिखा दिया प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, अब आगे की बात कर लेते हैं दोस्त जो है। अब आगे जो है आइए दोस्तों है जो पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं दोस्त। अब जो है पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो पूर्वी हिंदी से जो है कितनी बोलियां निकली है प्यारे दोस्तों जो है? पूर्वी हिंदी से कितनी बोलियां निकली है? तो पूर्वी हिंदी से जो दोस्तों जो है आपका 3 बोलियां निकली है। कौन कौन सी दोस्तों जो है? पहली बोली है जो है अवधी, पहली दोस्तों जो है अवधी है। पहली कौन सी है जो है? अवधी है। अवधी को जो है और किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों जो है? इनकी अन्य नाम कौन सी है? अवधी को जो है दोस्तों हम कोसली के नाम से जानते हैं। कोसली, किसके नाम से प्यारे दोस्तों? कोसली के नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? बैसवाड़ी के नाम से जानते हैं, बैसवाड़ी के नाम से जानते हैं दोस्तों।
यानी अवधी को जो है कोसली और बैसवाड़ी के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। इनकी अन्य नाम है अवधी के, जो है दोस्त क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों, दरोगा यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों। यानी अवधी को जो है कोसली और बैसवाड़ी के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। अब दूसरा क्या हो जाए दोस्तों, बघेली हो गया, अवधी बघेली, ये बघेली हो गया दोस्तों। तीसरी कौन सी निकली है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, 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 ये तीसरी कौन सी निकली है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी निकली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि क्षेत्र बताइए सर जो है कहां कहां बोली जाती है। दोस्त अगर बात कर लेते हैं जो है अवधी, जो है अवधी कहां कहां बोली जाती है, तो दोस्त अवधी बोली जाती है अयोध्या, अवधी जो है अयोध्या में बोली जाती है। रायबरेली, रायबरेली में बोली जाती है, लखनऊ में बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों कहां बोली जाती है जो है, प्रयागराज में बोली जाती है। उसके बाद कहां बोली जाती है दोस्तों, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। अयोध्या, रायबरेली, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, और कहां बोली जाती है दोस्तों जो है, जौनपुर में बोली जाती है, जौनपुर में बोली जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब यहां और जगह बोली जाती है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा दिया। अवधी जो है, अवधी का अन्य नाम क्या है, कोसली, बैसवाड़ी। जैसे ही जो है खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, करवी, सर हिंदी, हिंदुस्तानी। वैसे ही प्यारे दोस्तों अवधी का अन्य नाम क्या है, कोसली, बैसवाड़ी। ये कहां कहां बोली जाती है दोस्त, अयोध्या, रायबरेली, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है अवधी बोली जाती है। अब बघेली की बात कर लेते हैं दोस्तों, बघेली कहां बोली जाती है दोस्त, ये बोली जाती है रीवा में, रीवा में यानी एमपी में बोली जाती है प्यारे दोस्तों, यानी एमपी में बोली जाती है बघेली जो है, रीवा में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कहां बोली जाती है प्यारे दोस्तों जो है, ये आपको बोली जाती है जो है दोस्त, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ये कहां बोली जाती है दोस्त, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, यानी इतना तो मैंने ये पश्चिमी हिंदी से जो है कितनी बोलियां निकली हैं, कितनी बोलियां निकली हैं, 1 2 3 4 5, यानी पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली हैं दोस्तों, 5 बोलियां निकली हैं। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली है, 5 बोलियां निकली है। पूर्वी हिंदी से कितनी बोलियां निकली है दोस्तों, 3 निकली है, 3 निकली है, 3 निकली है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए पहले दोस्तों जो है लोग हम राजस्थानी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों जो है, कि राजस्थानी हिंदी से जो है कौन सी बोलियां निकली है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, तो इसको जो है दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे इरेज करके जो है इस पे हम आगे काम करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्त ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है, अब हम लोग जो है राजस्थानी की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है। आइए देखते हैं राजस्थानी की। दोस्तों अगर राजस्थानी की बात कर लेते हैं जो है, तो इससे जो है कितनी बोलियां निकली है प्यारे दोस्तों। तो राजस्थानी की बात कर लेते हैं, पहली निकली है जो है जयपुरी। कौन सी निकली है प्यारे दोस्तों, जयपुरी निकली है। दूसरी मालवी, मालवी। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है मालवी। तीसरी कौन सी लगती है, तीसरी कौन सी निकली है प्यारे दोस्तों, राजस्थानी से जयपुरी, मालवी। और दोस्तों अगला कौन सी निकली है, मारवाड़ी, मारवाड़ी। ठीक है, राजस्थानी से कौन सी बोलियां निकली दोस्तों, जयपुरी और मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाती। कौन सी निकली है दोस्तों, मेवाती। ये इतनी बोलियां निकली है, यानी कुल मिला के कहते हैं कि राजस्थानी से कितनी निकली है दोस्तों, 4 निकली है। राजस्थानी से जो है कितनी निकली है, 4 निकली है। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि जयपुरी, जयपुरी कहां बोली जाती है दोस्तों, ये जयपुर में बोली जाती है। जयपुरी, जयपुरी कहां बोली जाती है प्यारे दोस्तों, जयपुर में बोली जाती है। मालवी कहां बोली जाती है दोस्तों,
ये बोली जाती है उज्जैन में बोली जाती है। कहां बोली जाती है दोस्तों? उज्जैन में। मारवाड़ी कहां बोली जाती है दोस्तों? जोधपुर, जोधपुर। और कहां बोली जाती है दोस्तों? बीकानेर। कहां बोली जाती है? बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। मेवाती कहां बोली जाती है दोस्तों? मेवात में बोली जाती है। ये मेवात में बोली जाती है। मेवाती कहां बोली जाती है दोस्तों? मेवात में बोली जाती है। यानी राजस्थानी से जो है आपका दोस्तों जो है 4 बोलियां निकली हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 4 बोलियां निकली हैं। अब पूछते हैं दोस्तों जो है पहाड़ी हिंदी की। अब प्यारे हम लोग जो है बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है पहाड़ी हिंदी की। तो पहाड़ी हिंदी की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, अगर प्यारे दोस्तों जो है पहाड़ी हिंदी की बात कर लेते हैं हम लोग जो है, तो पहाड़ी हिंदी से कितनी बोलियां निकली हैं प्यारे दोस्तों? इससे जो है 3 निकली हैं। इससे निकली हैं 3। कुमायूं, पहली बोलियां कौन सी है दोस्तों? कुमायूं, कुमायूं। अगला कौन सा है दोस्तों? गढ़वाली, गढ़वाली। और इसमें और कौन सी है दोस्तों? पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब कहिए प्यारे दोस्त, सर ये बताइए गढ़वाली कहां बोली जाती है प्यारे दोस्त? गढ़वाली जो है टिहरी में बोली जाती है। कहां बोली जाती है दोस्तों? टिहरी, टिहरी। कुमायूं कहां बोली जाती है दोस्तों? अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में प्यारे दोस्तों। कुमायूं कहां बोली जाती है दोस्त? अल्मोड़ा में। और पश्चिमी जो है दोस्तों, पश्चिमी पहाड़ी जो है, पश्चिमी पहाड़ी कहां? पश्चिमी पहाड़ी से कौन सी, यानी कौन सी है दोस्तों? कुल्लुई। कौन सी है प्यारे दोस्तों? कुल्लुई, कुल्लुई, कुल्लुई। और ये कहां बोली जाती है दोस्तों? कुल्लू में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? ये प्यारे दोस्तों जो है कुल्लू में बोली जाती है। ये कहां बोली जाती है दोस्तों? कुल्लू में। यानी पश्चिमी पहाड़ी जो बोलिया है कौन सी? कुल्लुई है। कहां बोली जाती है? कुल्लू में बोली जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है बिहारी हिंदी। अब बात कर लेते हैं जो है बिहारी हिंदी। दोस्तों बिहारी हिंदी से कितनी निकली हैं? यानी इससे जो है कितनी निकली थी? तो 3 हो गया। यानी इससे कितनी निकली है प्यारे दोस्तों जो है? 3 निकली, यानी 3 निकली है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सॉरी दोस्त, इससे जो है 3 निकली है। ये 3 है हमारा, इससे जो है 3 निकली। अब बिहारी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बिहारी हिंदी से कितनी निकली है दोस्तों जो है? बिहारी हिंदी से बात कर लेते हैं दोस्तों कितनी निकली है? आइए देखते हैं। बिहारी हिंदी से अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं, तो बिहारी हिंदी से कितनी निकली है? पहली कौन सी निकली है जो है? मगही निकली है प्यारे दोस्तों, मगही, मगही, मगही। दूसरी कौन सी निकली है दोस्तों? भोजपुरी, भोजपुरी। तीसरी कौन सी निकली है दोस्तों? मैथिली, मैथिली। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब बिहारी हिंदी से जो है 3 निकली है। पहली मगही। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी मगही कहां बोली जाती है दोस्तों? मगही जो है बोली जाती है प्यारे दोस्तों जो है पटना, और कहां बोली जाती है दोस्त? गया में। पटना और गया में बोली जाती है। भोजपुरी कहां बोली जाती है दोस्त? भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है प्यारे दोस्तों। कहां बोली जाती है दोस्त? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है प्यारे दोस्तों। अब कहिए सर ये बताइए पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों जो है? मिर्जापुर, 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 जौनपुर, जौनपुर। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ बोली जाती है, मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया। ठीक है दोस्तों। अब मैथिली जो है दोस्तों, मैथिली कहां बोली जाती है दोस्तों? मैथिली जो है दोस्तों कहां बोली जाती है? मुंगेर में बोली जाती है, मुंगेर में। मैथिली कहां बोली जाती है प्यारे दोस्तों? मुंगेर में। और कहां बोली जाती है दोस्त? दरभंगा में, दरभंगा, दरभंगा, दरभंगा में बोली जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैथिली कहां बोली जाती है? मुंगेर और दरभंगा में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारा कुल मिला के जो है कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, तो यानी अब जो है बिहारी हिंदी से कितनी उपबोलियां निकली थी? बोलियां निकली थी 3 हो गई प्यारे दोस्तों। कितनी हो गई प्यारे दोस्तों? 3 हो गई। अब ये हमारा जो है उपभाषाएं जो है पूरा हमने जो है उसका पोस्टमार्टम कर दिया प्यारे दोस्तों। उपभाषाओं का जो है दोस्तों मैं जो भी टाइप पढ़ा रहा हूँ पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, एकदम पोस्टमार्टम, मतलब एक भी क्वेश्चन कहीं सीधे उधर ना हो प्यारे दोस्तों। इसीलिए मैं जो 100% गारंटी लिया हूँ प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिला के जो है यानी बिहारी हिंदी से जो हमारी 3 निकली हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली जो है कहां कहां बोली जाती है सब मैंने लिख दिया प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है क्वेश्चन पूछता है,
अब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछता है कि आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों कि हिंदी की कुल कितनी उपबोलियां हैं या हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं प्यारे दोस्तों? 18 बोलियां होती है। उपभाषा कितनी होती है? 5 होती है। अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों जो है उपबोलियां कहां से निकली, यानी बोलियां कहां निकली? 18। तो हम आपको गिना दिए पूरे। इसमें कितनी निकली थी? 5। इसमें कितनी निकली थी? 3। इसमें कितनी निकली? 4। इसमें 3 और इसमें 3, यानी उपबोलियां निकल, देख लीजिएगा, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि हिंदी में बोलियां कितनी प्रकार की होती है, यानी कितनी होती है? 18 होती है प्यारे दोस्तों। कहीं कहीं जो है क्वेश्चन में जो है किसी किसी बुक में 17 दिया रहता है दोस्तों, जो कि ये क्या है प्यारे दोस्तों? गलत है। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया कि कौन सी बोलियां कहां से निकली है प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है, हमने 18 जो है आपको काउंट करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये समझ में आया होगा दोस्तों जो है। अब यानी हम लोग जो है प्यारे दोस्तों उपभाषा और बोलियां हमने पढ़ चुका है प्यारे दोस्तों। हम लोग पहला जो है हिंदी का विकास कैसे हुआ प्यारे दोस्तों, कहां से हुआ, कैसे हुआ, कितने प्रकार से हिंदी को बांटते हैं दोस्तों जो है, उसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन किया दोस्तों जो है। उसके बाद हम लोग जो है अपभ्रंश के बारे में पढ़े जो है दोस्तों। अपभ्रंश में कहां कैसे क्या, किस विद्वान ने कौन मत दिया, उसके बारे में हमने लोग पढ़े प्यारे दोस्तों जो है। उसके बाद जो है उपभाषाएं के बारे में पढ़ा और बोलियां के बारे में पढ़ लिया प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अब जो है, अब जो हिंदी में जो है इसमें जो क्वेश्चन बन जाता है प्यारे दोस्तों, ये विश्व सम्मेलन, हिंदी विश्व सम्मेलन की बात करता है प्यारे दोस्तों। हिंदी विश्व सम्मेलन प्यारे दोस्तों जो है 2021 में जो पेपर हुआ था दरोगा का, ऐसा नहीं है कि किस सेट में नहीं पूछा गया है प्यारे दोस्तों। और आपको पता है प्यारे दोस्तों जो है कि ऐसा सेट जो है नहीं कि जिसमें नहीं पूछा गया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब लोग हम लोग जो है दोस्त हिंदी विश्व सम्मेलन की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। अगर हिंदी भाषा उपभाषा और बोलियां की बात कर लेते हैं प्यारे, बात कर रहे हैं दोस्तों जो है, तो चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों, मेरा पूरा गारंटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों जो है, तो आइए प्यारे दोस्तों जो है अब हम लोग जो है अगले पे बात कर लेते हैं जो है हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन बात कर देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों जो है आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम लोग काम करते हैं आगे। चलिए दोस्तों जो है, उम्मीद है कि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे प्यारे दोस्तों जो है। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं अब आगे जो है दोस्तों। बहुत जबरदस्त जो है दोस्तों सीरीज चल रही है जो है, और सीरीज जो है स्पेशल ये दरोगा के लिए ही नहीं है प्यारे दोस्तों। मैंने बताया था जो है कि हिंदी जहां जहां पूछती है दोस्तों, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है जो है मार्च अप्रैल में, उसके लिए प्यारे दोस्तों बहुत जबरदस्त साबित होने वाली है। उसके बाद यूपी पुलिस का जो है कांस्टेबल का जो है होने वाला है, उसमें साबित होने वाली है प्यारे दोस्तों जो है। बहुत लाजवाब सीरीज है प्यारे दोस्त, इससे जो है एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर जो है दोस्त, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है, मेरी पूरी गारंटी है दोस्तों जो है। अब दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, यानी कुछ नोट पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो पहला नोट पॉइंट लिख लीजिएगा जो है दोस्त, कुल मिला के अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो पहला नोट पॉइंट में डाल लीजिएगा जो है, यानी जो है कुल उपभाषाएं, कुल उपभाषाएं जो है कितनी होती है, कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा जो है दोस्त, कुल अपभ्रंश, कुल अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों जो है? 7 भागों में बांटा गया है। कुल अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों? 7 भागों में। अगला तीसरा पॉइंट लिखिएगा जो है कुल बोलियां, कुल बोलियां, कुल बोलियां की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, कितनी होती है जो है? ये 18 होती है। कुल बोलियां कितनी होती है दोस्त? 18 होती है, मैंने पॉइंट में यहां लिख दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जो है अगले टॉपिक पे अपने जो है विश्व हिंदी सम्मेलन। क्या बात कर लेते हैं दोस्तों? अगला हमारा टॉपिक होने वाला है विश्व हिंदी सम्मेलन, सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। अब हम लोग प्यारे दोस्त बात कर लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। दोस्तों जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर लेते हैं जो है, तो अब तक कुल मिला के जो है दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुका है प्यारे दोस्तों। अब तक कुल मिला के जो है 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है प्यारे दोस्तों, तो यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे, हाँ दोस्तों, अगर इसी से थोड़ा एक बात और ध्यान में आ गया तो लिख लीजिएगा जो है,
अगर हम बात कर लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, तो पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा जो है दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को। और अगर बात कर लेते हैं जो है दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं प्यारे दोस्तों? ये मनाते हैं प्यारे दोस्तों जो है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं प्यारे दोस्तों? 14 सितंबर को मनाते हैं। दोस्तों जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर लेते हैं हम लोग जो है, इसको जो है कुल मिला के अगर प्यारे दोस्तों जो है 3 पार्ट में बांट देते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि 3 पार्ट में बांट देते हैं दोस्तों। एक हो गया आपका जो है दोस्त, और प्यारे दोस्त इतने में ही हो जाएगा जो है आपका, देखिएगा। इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों जो ये हो गया आपका जो है, जी हो गया आपका जो है, और ये हो गया तो है। ठीक है दोस्त, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर लेते हैं दोस्त। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त जो है सन की बात कर लेते हैं जो है, तो पहला जो है आपका 1975 में, दूसरा 1976 में, 75, 76, 83, 93, 96, कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 75, 76, 83, 93, 96, 99, 3, 7, 12, 15, 18, 23। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी कितना हो गया आपका? 1983, 1993, 1996, 1999, 2003, 2007, 2012, 2015, 2018 और 2023। ठीक है दोस्तों जो है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है दोस्तों जो है, यानी कुल मिला के जो है प्रथम, ये क्या हो गया आपका जो है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है दोस्तों, यानी ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया। ये कौन सा हो गया दोस्तों? दूसरा हो गया। ये कौन सा हो गया प्यारे दोस्तों? तीसरा हो गया। ये कौन सा हो गया दोस्तों? चौथा हो गया। ये कौन सा हो गया दोस्तों? पांचवा हो गया। ये कौन सा हो गया दोस्तों? छठा हो गया। और ये कौन सा हो गया दोस्तों? सातवां हो गया। ये कौन सा हो गया प्यारे दोस्तों? आठवां हो गया। ये कौन सा हो गया दोस्तों? नौवां हो गया। ये कौन सा हो गया प्यारे दोस्तों? ये 10वां हो गया। ये कौन सा हो गया दोस्तों? 11 हो गया। और ये कौन सा हो गया प्यारे दोस्तों जो है? 12वां हो गया। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। दूसरा कब हुआ था? 1976 में। तीसरा कब हुआ था? 1983 में। चौथा कब हुआ था? 1993 में। पांचवा कब? 1996 में। छठा कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1999 में। सातवां कब हुआ था? 2003 में। आठवां कब हुआ था? 2007 में। नौवां कब हुआ था? 2012 में। 10वां कब हुआ था? 2015 में। 11वां कब हुआ था? 2018 में। और 12वां कब हुआ था? नवीनतम कब हुआ? 2023 में। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी ये विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे। अब दोस्तों जो है, अब ये तो प्रथम, द्वितीय, तिथि, चौथा बोलिया और सन दे दिया है। अब पूछता है जो है कहां हुआ था प्यारे दोस्तों, यानी स्थान पूछता है। क्या पूछता है प्यारे दोस्तों? स्थान पूछता है। अब स्थान की बात करते हैं जो है, तो पहला क्या हुआ था जो है आपका? पहला जो है आपका जो है दोस्तों, ये भारत में हुआ था। पहला जो है भारत कहां पे दोस्तों? नागपुर में हुआ था। पहला जो है भारत नागपुर में हुआ था। दूसरा क्या हुआ था दोस्तों? मॉरिशस में हुआ था। दूसरा जो है मॉरिशस में हुआ था। फिर तीसरा कहां हुआ था दोस्तों? भारत में हुआ। फिर तीसरा कहां हुआ दोस्तों? भारत में हुआ जो है। अब भारत में कहां हुआ दोस्तों जो है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत में कहां हुआ प्यारे दोस्तों जो है? नई दिल्ली में हुआ। अब फिर चौथा कहां हुआ दोस्तों जो है? ये मॉरिशस में हुआ था। फिर चौथा कहां हुआ प्यारे दोस्तों? मॉरिशस में हुआ। फिर पांचवा कहां हुआ जो है दोस्तों? ये पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ। पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों टोबैको और त्रिनिदाद। टोबैको और त्रिनिदाद। त्रिनिदाद।
ठीक है दोस्तों, जो है यानी पांचवा पूछता है कि कहां हुआ, तो पोर्ट ऑफ स्पेन में, ना पोर्ट ऑफ स्पेन ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो देगा आपका टोबैको और त्रिनिदाद में हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब अगला कहां हुआ दोस्तों, जो है ये हुआ है दोस्तों, जो है लंदन में हुआ। लंदन यानी जो है कहां पे, जो है दोस्तों ब्रिटेन में, ब्रिटेन। अगला कहां पे हुआ दोस्तों, जो है सूरीनाम में हुआ। कहां हुआ प्यारे दोस्तों, जो है सूरीनाम। ठीक है दोस्तों, सूरीनाम। और सूरीनाम कहां का मतलब दोस्तों, जो है पाराबोरिक, पाराबोरिक। सूरीनाम कहां हुआ दोस्तों, पाराबोरिक। सूरीनाम कहां हुआ, पाराबोरिक। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है फिर अगला कहां हुआ प्यारे दोस्तों, जो है ये हुआ दोस्तों, जो है यूएसए में हुआ। यूएसए का मतलब समझ रहे हैं, अमेरिका में, अमेरिका में हुआ। ठीक है प्यारे दोस्त। फिर अगला कहां हुआ दोस्तों, जो है ये हुआ, जो है आपका, जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहां पे हुआ दोस्तों, जो है जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है अब अगला कहां हुआ दोस्तों, फिर जो है आपका, जो है कहां हुआ है, जो भारत में हुआ। फिर भारत में हुआ। भारत कहां पे दोस्तों, जो है ये हुआ भोपाल, भोपाल यानी कहां पे दोस्तों, जो है एमपी में। ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो है, आपका जो है दोस्तों क्या हुआ, ये मॉरिशस में हुआ, ये मॉरिशस में हुआ। फिर कहां हुआ प्यारे दोस्तों, जो है मॉरिशस में हुआ। अगला कहां हुआ दोस्तों, जो है लास्ट नंबर, जो है फिजी हुआ। कहां हुआ प्यारे दोस्तों, फिजी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो है विश्व हिंदी सम्मेलन थे प्यारे दोस्तों, ये हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन थे। यानी पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ भारत नागपुर, दूसरा कहां हुआ 1976 में मॉरिशस हुआ, तीसरा कहां हुआ प्यारे दोस्तों 1983 भारत यानी नई दिल्ली में हुआ, चौथा कहां हुआ दोस्तों, जो है 1993 यानी मॉरिशस में हुआ, पांचवा कहां हुआ प्यारे दोस्तों, जो है 1996 और पोर्ट ऑफ स्पेन यानी टोबैको त्रिनिदाद में हुआ दोस्तों, छठा कब हुआ 1999 में लंदन ब्रिटेन में हुआ प्यारे दोस्तों, सातवां कहां हुआ 2003 में सूरीनाम यानी पाराबोरिक में हुआ प्यारे दोस्तों, जो है आठवां कहां हुआ 2007 में यूएसए यानी अमेरिका में हुआ प्यारे दोस्तों, जो है नौवां कहां हुआ 2012 में दक्षिण अफ्रीका यानी जोहान्सबर्ग में हुआ दोस्तों, दसवां कहां हुआ 2015 भारत भोपाल में हुआ प्यारे दोस्त, 11वां कहां हुआ दोस्तों, जो है 2018 मॉरिशस में हुआ है, 12वां कहां हुआ 2023 और फिजी में हुआ प्यारे दोस्तों, जो है दोस्तों, जो है बहुत ही लाजवाब जो है दोस्तों कंटेंट है प्यारे दोस्त। तो इतने हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन जो है अभी तक 12 हुए हैं प्यारे दोस्तों, जो है मैंने 12 पूरा लिखा दिया प्यारे दोस्तों, जो है ठीक है दोस्तों। आपका दरोगा 2021 में जो पेपर हुआ था प्यारे दोस्तों, जो है ऐसा नहीं है कि किस शिफ्ट में प्यारे दोस्त नहीं पूछा है, ये हर शिफ्ट में पूछा है दोस्तों, इसलिए मैं जो है पूरा गारंटी लिया हूं पूरा दोस्तों, जो है एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग जो है ये अपना पूरा पढ़ चुके प्यारे दोस्तों, जो है अब दोस्तों हमारे भी पास था कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया दोस्तों, हम भी जो है इस पे जो है स्क्रीन पे लाके जो है टिक करा के पूरा आपको समझा सकते थे प्यारे दोस्तों, लेकिन नहीं दोस्त, ये बस कराने का मकसद यही है, जो है मुझे हम अपने हाथ से लिख के आपको बताने का मकसद यही है कि प्यारे दोस्तों आप समझिए जो है उस बात को कि दोस्तों वो चाहे किसी का वीडियो आप देख रहे होंगे दोस्त, देखने से कुछ काम नहीं होता है, जब तक उसको आप नोट में राइट डाउन नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, जो है तब तक आपका काम नहीं होने वाला है। तो जब तक अपने हाथ से आप लिखेंगे नहीं प्यारे दोस्तों, तब तक कोई चीजें जो है क्लियर नहीं होंगी प्यारे दोस्तों, और वो माइंड में आपके ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा हाथ से लिखते लिखते। कुछ 50% तो लिखते लिखते प्यारे दोस्तों, जो है 20% माइंड में सेटअप हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो इसलिए जो है जितना मैं प्रोसेस, जितना मैं पूरा पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, और चाहे आपका हिंदी का हो प्यारे दोस्तों, मैं पूरा बोर्ड पे ही लिख के पढ़ाऊंगा प्यारे दोस्तों। और हमारे पास मैं पूरा अपने जो है जितना क्वेश्चन जहां से बना है प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरा इसी में से रहेगा प्यारे दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्यारे दोस्तों, जो है अब हम लोग इतना बात कर चुके हैं दोस्त, अब जो है यानी इतना करने के बाद प्यारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो विविध हैं। तो दोस्तों विविध की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, उसको हम लोग जो है वो प्यारे दोस्तों अपने स्क्रीन पे जो है यहाँ पे दिखा के जो है दोस्तों, स्क्रीन पे दिखा के जो है उसको हम पूरा आपसे डिटेल में समझा देते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसको लिखने में जो है बहुत टाइम लग जाएगा प्यारे दोस्तों। अब विविध है यानी उसकी मतलब इसी का प्यारे दोस्त, इसी का पूरा जो है एक समरी है प्यारे दोस्तों, वो इसी का जो है जितना मैंने पढ़ाया है पूरा समरी है, मतलब एक नजर में आप देख लीजिए उसको प्यारे दोस्तों, जो है ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अब इसके बाद हम लोग जो बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है कि हमारा आपको पता है कि जो हमारा दोस्त जो है अनुसूची नंबर 8 में
संविधान की अनुसूची नंबर 8 में जो है दोस्तों प्यारे दोस्तों, ये हमारे जो है वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है प्यारे दोस्तों। तो आपको पता है कि 22 भाषाएं, अगर भाषा ही पढ़ रहे हैं तो 22 भाषाओं का जो है आपको पता होना चाहिए कि लिपि पता होना चाहिए, कौन भाषा किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इससे बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि जो है प्यारे दोस्तों की मूल संविधान में आपको पता है कि कितनी भाषाएं थी, जो है आपको 14 भाषा थी, जो कि 8 भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई प्यारे दोस्तों, आपको पता है। और दोस्तों अगर नहीं आपको पता है तो आइए एक बार हम रिकॉल करा देते हैं प्यारे दोस्तों, जो है कि आपको पता है कि पहली जो भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, सिंधी जोड़ी गई थी, वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है, यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत दोस्तों जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों जो है। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि 71वें संविधान संशोधन 1992 या 93 देता है प्यारे दोस्तों, कहीं 92 कहीं 93 देता है, यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है दोस्तों जो है 3 भाषा जोड़ी गई थी, नमक यानी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी प्यारे दोस्तों। और ये तो कुल मिला के अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, अब कितनी भाषा हो गई, यानी 14 हो गई, 14 1 15 15 15 3 18 भाषा हो गई दोस्तों। अब जो है हमारी 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, जो हमारा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था प्यारे दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था प्यारे दोस्तों। उसमें भाषा जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी जोड़ी गई थी प्यारे दोस्तों, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हमारी 8वीं अनुसूची में जो है पूरी भाषाएं जो है कितनी होती हैं, 22 भाषाएं होती हैं। अब 22 भाषाओं की जो है पूरा लिपि कितनी है, लिपि क्या है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए इस पे अब हम लिपि पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पे बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को प्यारे दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब इसको जो है हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अब आगे बात कर लेते हैं दोस्त। अब आगे जो है विविध टाइप का है, उसको जो है प्यारे दोस्तों जो है स्क्रीन पे हम लोग दिखा के पूरा एक नजर में पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जितना भाषा से, उपभाषा से, बोलिया से, अपभ्रंश से, विश्व हिंदी सम्मेलन से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था जो है दोस्तों, पहले से हमने पूरा हम लोग इस पे आपको डिस्कशन कर चुके हैं प्यारे दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं, एक नजर में हम लोग पूरा बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए दोस्त जो है अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो है जितना हम लोग पढ़े हैं दोस्तों जो है उसको एक नजर में देख लेते हैं। हाँ चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए दोस्त हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। दोस्त जो है हम लोग जितना पढ़ना था हम लोग को पूरा पढ़ चुके प्यारे दोस्तों। अब हम लोग बोले हैं जो है कि दोस्तों जो है एक नजर में उससे बात कर लेते हैं दोस्त, एक नजर में बात कर लेते हैं दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एक नजर में जितना हम लोग पूरा पढ़े हैं उसको एक नजर में देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, यानी यहाँ ये जो संविधान की जो है भाषा है और ये क्या है प्यारे दोस्तों, लिपि है। ये संविधान की भाषा है और ये क्या है, लिपि है। दोस्तों हिंदी जो है अगर बात कर लेते हैं, हिंदी जो है किस भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है प्यारे दोस्तों। संस्कृत की जो है संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है प्यारे दोस्तों। मराठी जो है किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। असमिया किस में लिखी जाती है प्यारे दोस्तों, असमिया में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि क्या होती है प्यारे दोस्तों, अरबी फारसी होती है। इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, उर्दू की लिपि क्या होती है, अरबी फारसी होती है दोस्तों। कन्नड़ की लिपि क्या होती है दोस्तों, कन्नड़ होती है प्यारे दोस्तों जो है। तेलुगु की लिपि क्या होती है दोस्तों, तेलुगु ही होती है प्यारे दोस्तों जो है। बांग्ला की लिपि क्या होती है, बांग्ला होती है दोस्तों। पंजाबी की लिपि क्या होती है दोस्तों, गुरुमुखी होती है। पंजाबी की लिपि क्या होती है प्यारे दोस्तों, गुरुमुखी होती है। मलयालम की क्या होती है आपकी, मलयालम होती है प्यारे दोस्त। नेपाली की क्या होती है दोस्तों, देवनागरी होती है। नेपाली की मणिपुरी की क्या होती है दोस्तों, मेतेई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। दरोगा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि मणिपुर की लिपि क्या है दोस्तों, जो है मेतेई होती है। मणिपुर की लिपि क्या होती है, मेतेई होती है। सिंधी की लिपि क्या होती है दोस्तों, देवनागरी और अरबी फारसी होती है दोस्तों। मतलब देवनागरी भी होती है दोस्तों, अगर ऑप्शन में देवनागरी दिया है तो देवनागरी लगाइए और अरबी फारसी दिया है तो अरबी फारसी लगाइए। ठीक है प्यारे दोस्तों। कोंकणी की लिपि क्या होती है दोस्तों, देवनागरी होती है। बोडो की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। मैथिली की लिपि क्या होती है दोस्तों, देवनागरी होती है। कश्मीरी की लिपि क्या होती है दोस्तों, देवनागरी और अरबी फारसी होती है प्यारे दोस्तों। संथाली की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है प्यारे दोस्त। डोंगरी की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है प्यारे दोस्तों जो है। गुजराती की लिपि क्या होती है दोस्तों, देवनागरी होती है।
गुजराती की लिपि क्या होती है प्यारे दोस्तों? देवनागरी होती है। तो दोस्त ये हमारी जो है पूरा भाषाओं की जो है कौन सी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे दोस्तों, उसको हमने जो है एक्सप्लेन करके इसको बता दिया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आइए दोस्तों जो है आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो है कि जो है हमने जितना पढ़ा है उसके तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है देखिए दोस्त इसमें क्या बोला है दोस्तों जो है, यानी इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। आइए दोस्तों जो है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। चलिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों जो है, जितना बस प्यारे दोस्तों जितना पढ़ाया गया है, जितना मैंने पढ़ाया प्यारे दोस्तों जो है, वही का पूरा जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, कि हमने जो है महत्वपूर्ण तथ्य इसको बनाया था प्यारे दोस्तों, बनवाया था जो है जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मेन टॉपिक है जो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि जितना हमने भाषा और उपभाषा और बोलिया में हम लोग पढ़े हैं प्यारे दोस्तों जो है, अब उसको जो है एक नजर यानी एक तथ्य में देख लेते हैं। देखता है, देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है दोस्तों, हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा को देव भाषा या देववाणी तथा हिंदी की आदिजननी भी कहते हैं दोस्त, मैंने बता चुका हूं। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार, चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी भाषा के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों जो है। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट शिलालेख के प्रयोग में किया गया था प्यारे दोस्तों जो है। गुजरात लिपि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट शिलालेख में किया गया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों जो है, पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है प्यारे दोस्तों। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी जो है भारोपीय भाषा की परिवार की भाषा है प्यारे दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? वर्ण या अक्षर होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या हो? लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द होता है प्यारे दोस्तों, यानी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है, यानी शब्द होता है प्यारे दोस्तों। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या होती है? वाक्य होता है। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है प्यारे दोस्तों? वाक्य है। हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है प्यारे दोस्तों? अपभ्रंश का। हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन पूछता है, अपभ्रंश का रहा है। ठीक है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किसका है दोस्तों? फारसी भाषा का शब्द है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। ब्रज भाषा किसकी है प्यारे दोस्तों? पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है, यानी ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम प्यारे दोस्तों, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है? सबसे पहले जो है, सबसे ज्यादा जो है पहले पे अंग्रेजी है, दूसरे पे मंदारिन है, तीसरे पे हिंदी है। यानी विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है, पहले पे अंग्रेजी, दूसरे पे मंदारिन और तीसरे पे क्या है प्यारे दोस्तों? हिंदी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम जो है हिंदी का कौन सा है? तो दोस्तों जो है तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्रम है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है प्यारे दोस्तों? ध्वनि होती है। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। कच्चायन पाली भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण थे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण थे प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों इतना हम लोग बात कर लिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं दोस्तों और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, आइए प्यारे दोस्तों अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो आगे महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा कर लेते हैं प्यारे दोस्त। उस पे क्या है दोस्तों जो है, दोस्तों ये 10 केवल बनाया गया है प्यारे दोस्तों आप लोग के लिए जो है दोस्तों, इसको एक नजर में हम लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। बाकी तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं प्यारे दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ जो है लिख के बताने लायक नहीं था प्यारे दोस्तों जो है, कि कुछ जो है लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसमें कुछ पॉइंट मैंने इसको एक्स्ट्रा इंक्लूड करवाया है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोला है प्यारे दोस्तों जो है, कि मुंडा तथा संथाली भाषा का संबंध आष्ट्रिक भाषा परिवार से है। बोलता है दोस्तों कि मुंडा तथा संथाली भाषा का संबंध जो है आष्ट्रिक भाषा परिवार से है। राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था। कब किया गया था प्यारे दोस्तों? 1955 में किया गया था।
हिंदी जो है एक वियोगात्मक एवं विशिष्ट भाषा है। हिंदी कैसा है प्यारे दोस्तों, एक वियोगात्मक एवं विशिष्ट भाषा है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों हिंदी क्या है, वियोगात्मक है या जो है आपका योगात्मक है। दोस्तों योगात्मक दिया था, उसमें जो है ऑप्शन दिया था योगात्मक गलत था, तो हिंदी जो है वियोगात्मक एवं विशिष्ट भाषा है। ठीक है प्यारे दोस्तों। ब्रजबुली, ब्रजबुली बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है प्यारे दोस्तों। हिंदी भाषा की आद्यजन्य संस्कृत है। हिंदी भाषा की आद्यजन्य क्या है प्यारे दोस्तों, संस्कृत है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है प्यारे दोस्तों, कौरवी है। और क्या नाम है दोस्तों, फिर से बोलिए, स्पीड से बोलिए, और क्या नाम है प्यारे दोस्तों, सर हिंदी है। और क्या नाम है जो है, हिंदुस्तानी है, जो कि मैं पूरा लिखा चुका हूं। काका कालेलकर, काका कालेलकर ने देवनागरी में अ के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था प्यारे दोस्तों। काका कालेलकर ने देवनागरी में अ के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था प्यारे दोस्तों जो है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां पे स्थित है, बात समझिएगा दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का संस्थान कहां पे है, तो नई दिल्ली में है प्यारे दोस्तों। अगर निदेशालय आ गया तो न से निदेशालय न से नई दिल्ली, याद करने का ट्रिक, न से निदेशालय न से नई दिल्ली। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय क्या है, आगरा में है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहां है प्यारे दोस्तों, मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहां है प्यारे दोस्तों जो है, मॉरिशस में स्थित है। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है, मागधी है। इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पाली भाषा का अन्य नाम क्या है, मागधी है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है, ढूंढाड़ू है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है प्यारे दोस्तों, ढूंढाड़ू है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है, ढूंढाड़ू है, ढूंढाड़ू है। वर्तमान में भारत में, अब दोस्तों विश्व, अब देखिए समझिएगा, वर्तमान में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम। दोस्तों हम लोग इसके पहले पढ़े कि विश्व में भाषाओं का बोले जाने का क्रम क्या था। पहला क्या था प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी था। दूसरा क्या था, मंदारिन था। तीसरा क्या था प्यारे दोस्तों, हिंदी था। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं प्यारे दोस्तों। तो भाषाओं में भारत में बोली जाने वाली, पहला क्या है प्यारे दोस्तों, हिंदी है। दूसरा क्या है, बांग्ला है। तीसरा क्या है, मराठी है। चौथा क्या है प्यारे दोस्तों, तेलुगु है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी वर्तमान में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम, पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला, तीसरा मराठी, चौथा तेलुगु है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। दोस्तों भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम जो है राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को, दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत लाजवाब है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के संबोधित किया था। अभी मैंने पहले पॉइंट लिखाया था जब मैंने पढ़ाया था दोस्तों, मैं बोला था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजमुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना था। क्या माना था प्यारे दोस्तों, प्रथम कवि माना था। लेकिन यहां बोला है कि चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से संबोधित किया है। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। द्रविड़ भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। द्रविड़ भाषा, द्रविड़ परिवार की भाषाएं क्या है, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तुलु है, कुई है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तुली और कुई है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोग को ना दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा उस पर मेरे बोलने पे ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूं उस पे वहां पे दिखाई, हो सकता है मान लीजिए शॉर्ट है, नहीं दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, लेकिन उम्मीद है कि मैंने जितना पूरा प्रोसेस किया उस पर कोशिश किया हूं कि दिखने के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए जो है आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है इसका, जो है आगे पॉइंट क्या दिया है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्या दिया है दोस्तों। अब उस पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो आइए उस पर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। आगे पॉइंट क्या दिया है, चलिए दोस्तों जो है आगे दिया है प्यारे दोस्त, जो है बोला है कि पाली भाषा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाली भाषा का संबंध किससे है, बौद्ध साहित्य से है। पाली भाषा का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों, बौद्ध साहित्य से। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यहाँ पे आ गया, देखिए दोस्तों आ गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। लेकिन केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है प्यारे दोस्तों, आगरा में है। ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं विश्व हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे दोस्तों जो है, तो मॉरिशस में है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब देखिए शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है प्यारे दोस्तों, शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया, मराठी हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया प्यारे दोस्तों। क्या हो गया आपका, असमिया हो गया, बंगाली हो गया प्यारे दोस्तों।
ठीक है। असमिया हो गया, बंगाली, यानी ये शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। कौन सी दोस्तों? तमिल हो गई, तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया प्यारे दोस्तों, उड़िया हो गया, मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, असमिया हो गया और बंगाली हो गया प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या छूट रहे थे प्यारे दोस्तों कि देखिए, जो हम जब भाषा इस पे संस्कृत शास्त्रीय भाषाओं पे हम लोग बात किए थे प्यारे दोस्तों, जो है अभी इसके पहले जो है उस पे हमें 11वां नंबर भाषा एक भूल रहा था प्यारे दोस्तों। तो वो क्या था प्यारे दोस्तों? 11वां नंबर भाषा जो भूल रहे थे वो क्या हम लोग भूल रहे थे प्यारे दोस्तों? उड़िया था। क्या था? जो है उड़िया था। क्या था प्यारे दोस्तों? उड़िया था। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है। खड़ी बोली का क्षेत्र मैंने लिखा है दोस्तों, मुरादाबाद है, रामपुर है, मुजफ्फरनगर है, हरिद्वार है, मेरठ है। क्या है प्यारे दोस्तों? खड़ी बोली का क्षेत्र मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार। दोस्तों मैं एक बार पूरा इसको पढ़ा चुका हूँ प्यारे दोस्तों, ये बस केवल आपको एक नजर में मैं आपको पूरा याद करा रहा हूँ, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, जो है बाकी तो हम जो है पूरा अपने हाथ से लिख के पढ़ाए हैं आपको प्यारे दोस्तों। जो है कुछ पॉइंट इसमें बचा हुआ है क्योंकि हमने कहा इसको रिकॉल करा देते हैं प्यारे दोस्तों आपको। ठीक है। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र क्या हो दोस्तों? इटावा, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है प्यारे दोस्तों। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे शिरो रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? शिरो रेखा बोलते हैं। भाषा लेखन के लिए प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? भाषा लेखन के लिए प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ू पूर्वी राजस्थान की बोली है। किसकी है प्यारे दोस्तों? हाड़ौती। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बात समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती और ढूंढाड़ू जो है पूर्वी राजस्थान का बोली है दोस्तों। ठीक है। हाड़ौती और ढूंढाड़ू जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। ब्रज बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला है प्यारे दोस्तों। ब्रज बुंदेली और कन्नौजी जो है क्या दोस्तों? दो है ओकार बहुला है दोस्तों। अगर अब यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आइए हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों, एक बार और आपको डिटेल से पूरा बता देते हैं दोस्तों इस पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है एक बार अगर यहाँ पे बात आ गई दोस्तों तो हम लोग बात कर लेते हैं, जो है अब इस पे बात ही आ गया तो एक बार और डिटेल से बात कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ बोला है दोस्तों ओकार बहुला। क्या बोला है प्यारे दोस्तों? ओकार बहुला। तो दोस्तों अगर हम ओकार बहुला की बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए ओकार बहुला क्या होता है आपका? ओकार बहुला क्या होता है प्यारे दोस्तों? ओकार बहुला। ओकार बहुला क्या है प्यारे दोस्तों? जो है कौन कौन सी बोली आती है ओकार बहुला में प्यारे दोस्तों? होती है ब्रज, कौन सी होती है? दूसरा बुंदेली, अगला कौन सी होती है दोस्तों? कन्नौजी, और कौन सी होती है दोस्तों? कुमायूं, अगला कौन सा होता है? गढ़वाली, अगला कौन सा होता है दोस्तों? मारवाड़ी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये ओकार बहुला में आती है। ये ओकार बहुला में होती है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कुमायूं, गढ़वाली और मारवाड़ी होता है, वो मारवाड़ी होता है। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों? जो है दूसरा क्या होता है? आकार बहुला होता है। क्या होता है दोस्तों? आकार बहुला जो है आकार बहुला में क्या होता है दोस्तों? जो है कौरवी होता है। दक्षिणी होता है प्यारे दोस्तों। कौरवी हो गया, दक्षिणी हो गया, और क्या हो गया प्यारे दोस्तों? जो है आकार बहुला में क्या हो गया? कौरवी हो गया, दक्षिणी हो गया, और क्या है दोस्तों? हरियाणवी, यानी जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बांगरू। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? जो है बांगरू। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है बांगरू बोलते हैं। चलिए, आकार बहुला में कौरवी हो गया, दक्षिणी हो गया, हरियाणवी हो गया, और क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बांगरू हो गया। अब यानी ओकार बहुला होगा, आकार बहुला। और अगला पॉइंट जो होता है दोस्तों उदासीन। क्या बोलता है दोस्तों? उदासीन आकार बहुला पूछता है। उदासीन आकार बहुला उदासीन आकार बहुला में कौन सी बोली आती है दोस्तों? उदासीन आकार बहुला में जो होती है अवधी बघेली। क्या होती है प्यारे दोस्तों? अवधी और बघेली होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उदासीन आकार बहुला में क्या होती है? अवधी और बघेली होता है। चौथा पॉइंट क्या होता है दोस्तों? एक पूछता है आपका इकार बहुला। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है आपका। इकार बहुला में कौन सी बोली आती है दोस्तों? भोजपुरी आती है। क्या होती है आपके? भोजपुरी। ठीक है दोस्तों, यानी इतनी है आपका। ओकार बहुला में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कुमायूं, गढ़वाली, मारवाड़ी। आकार बहुला में कौरवी, दक्षिणी, हरियाणवी और बांगुरी। और उसके बाद उदासीन आकार बहुला में अवधी और बघेली। इकार बहुला में क्या है? भोजपुरी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है दोस्तों अब ये आ गया तो हमारे दिमाग में तुरंत ध्यान हो गया, इसको हम पूरा लिखाई देते हैं आपको। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है अब बात यहाँ देती है तो ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आकार बहुला है। अवधी जो है दोस्तों, अवधी उत्तर कौशल की बोली है।
दोस्तों पूछा है कि ऐसे पूछता है कि उत्तर कौशल की इसमें में से कौन सी बोली नहीं है, यानी आपसे ऑप्शन दे देगा कि उत्तर कौशल की इसमें में से कौन सी बोली है। तो दोस्तों अवधि जो है उत्तर कौशल की होती है। याद करने का ठीक दोस्त, अ से अवधि, अ से उ से उत्तर, यानी मिलजुल रहा है, अ से अवधि, अ से उत्तर कौशल। छत्तीसगढ़ी क्या है आपका, दक्षिण कौशल की बोली है। छत्तीसगढ़ी क्या है प्यारे दोस्तों, जो है दक्षिण कौशल की बोली है। खड़ी बोली हरियाणवी तथा दक्षिणी आकार बहुला है, ये मैंने लिखा दिया दोस्तों। आकार बहुला कौरवी, खड़ी बोली कौरवी का मतलब वही होता है खड़ी बोली, ठीक है। हरियाणवी और बांगुरी जो है क्या है प्यारे दोस्तों, जो है आपका ये जो है आपका क्या है, आकार बहुला है। ट वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट वर्ग। अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा दोस्तों, जो है कि ट वर्ग में जो है ट वर्ग बहुला बोली में कौन कौन सी बोली आती है। ट वर्ग बहुला बोली में अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो है कि ट वर्ग बहुला बोली में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट वर्ग बहुला बोली में अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो राजस्थानी की जितनी बोलियां, जितनी भाषाएं हैं दोस्तों, राजस्थानी की जितनी बोलियां हैं वो चारों, राजस्थानी में कितनी बोलियां हैं पता है आपको, कौन कौन सी होती है दोस्तों, जयपुरी और कौन सी होती है दोस्तों, मालवी, मेवाती और कौन सी होती है प्यारे दोस्तों, मारवाड़ी, ठीक है प्यारे दोस्तों, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। मतलब कि ये ट वर्ग बहुला में बोली होती है, जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवी। ट वर्ग बहुला में जो है 4 बोलियां आती है, कौन कौन सी जो दोस्तों, जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। ये जो है आपका राजस्थानी की पूरा जो है आपकी बोलियां है, ठीक है दोस्त, ट वर्ग में। अब उदासीन आकार बहुला में क्या होती है, अवधि बघेली। उदासीन आकार बहुला मैंने लिखा दिया अवधि और बघेली, ठीक है प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि जो है दोस्त आज हमारा जो है कंटेंट बहुत बेहतर लगा होगा प्यारे दोस्तों। मैं प्रॉमिस किया था जो है कि बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा प्यारे दोस्तों, जो है और इस कंटेंट से जो है जितना मैंने पढ़ाया है, ये मेरा प्रॉमिस है, ये विश्वास रखिए प्यारे दोस्तों, जो है अपने चैनल मिशन उम्मीद वादे पे प्यारे दोस्तों, जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों, जो है और ये आप विश्वास करिए अपने चैनल पे, जो है प्यारे दोस्तों, जो है कोई फर्जी बात नहीं किया जाएगा और कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है और ये भी मैं गारंटी ले रहा हूं प्यारे दोस्त, इस बात को जो है आप एहसास करिए प्यारे दोस्तों, जो है मतलब आप सोचिएगा, मतलब एहसास ईमानदारी से लीजिए प्यारे दोस्तों, जो है इससे ज्यादा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जो है जितना मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों। वो चाहे दरोगा हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे हिंदी चाहे जहां पूछती हो, मैथ चाहे जहां पूछे और रीजनिंग चाहे जहां पूछे, हर जगह पूछ रहा है प्यारे दोस्त, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास हमारी जो है बहुत बेहतर लगी होगी प्यारे दोस्त, और अपने चैनल को जो है दोस्तों जबरदस्त जो है सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए और लाइक कराइए प्यारे दोस्तों। जो है जो भी बच्चा जो है कांस्टेबल और जीडी और दरोगा की तैयारी कर रहा है प्यारे दोस्तों, या हिंदी जिसमें आती है दोस्तों, सबको शेयर करिए अपने रिश्तेदार, अपने रिलेशन में प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा कंटेंट होगा दोस्तों, सारा कंटेंट पूरा एक जगह आपको इस तरह से जो है पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा प्यारे दोस्तों, मेरा प्रॉमिस है। ये मैंने पढ़ा दोस्तों, मैं आज इसलिए ये पढ़ा मैंने प्यारे दोस्तों, अब पढ़ के एकदम कंटेंट निकाला प्यारे दोस्तों, उसको जो है उसको जाके जो है तब आपको जो है पूरा कंटेंट एक जगह मैंने प्रोवाइड किया है प्यारे दोस्तों। अब प्रोवाइड इसमें कराया है दोस्तों कि जो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है इससे बाहर नहीं पूछा गया है प्यारे दोस्तों। और कल जो है हमारा दोस्तों प्यारे जो होगा अपना जो है आपका इसी चैप्टर का कल हम लोग जो बात करेंगे प्यारे दोस्तों, यानी भाषा उपभाषा और बोलिया का। आज प्यारे दोस्तों हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लिए हैं, यानी आज हम लोग जो है पूरा परिभाषा पढ़ लिए हैं, पूरा थ्योरी पढ़ लिया है दोस्तों। अब कल इस पे जो है दोस्तों लगभग 200 से 250 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पे, अपने ही प्लेटफॉर्म पे प्यारे दोस्तों, मिशन उम्मीद विश्वास पे दोस्तों। जो है इस चैप्टर से जहां जहां क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है अपने प्लेटफॉर्म पे हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों कल वाले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग जो है एकदम बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी, ठीक है प्यारे दोस्त। पढ़िए बढ़िया मन लगा के दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्त हम लोग मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद प्यारे दोस्त।